CH-121 रुद्र की वार्निंग शिवांशी को। फ्लैशबैक, वीरा के वोट से निकल रजत शिवांशी के वोट में आया। विनय रायना शिवांशी के पास बैठ उसे बातें कर रहे थे। रजत वोट में आके बिना कुछ बोले शिवांशी के पास जाके उसके गले से लग गया। रजत के सडनली गल से लगने से शिवांशी शोकाद हो गई। शिवांशी शोकाद होके रजत से बोली, रजत भाई क्या हुआ, आप ठीक तो हो? रजत शिवांशी से अलग होके बोला, सॉरी मैडम, ऐसे अचानक आपको गले लगाने के लिए। शिवांशी उसके मुंह से मैडम सुन स्माइल कर बोली, रजत भाई आप मुझे मैडम मत बोलिए, आपसे छोटी हूँ, कोई और नाम दे दीजिए, लेकिन प्लीज मैडम मत कहिए। रजत शिवांशी की बात सुन उदास होकर शिवाय को चोट लगने की और वीरा पर गुस्सा करने की बात बताई। उसने शिवांशी को पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वीरा के लिए शिवांशी के दिल में नाराजगी पैदा हो। शिवांशी उसकी बात सुनते ही बिना देर की उन दोनों के पास आ गई। फ्लैशबैक एंड शिवाय रुद्र उसकी बात सुन सर हिला दिया। अगले दिन सब वापिस दिल्ली आ गए। रुद्र शिवाय सबको विला छोड़ ऑफिस निकल गए। दोनों में से किसी ने भी वीरा से अभी तक बात नहीं की। वीरा पूरे रास्ते चुप बैठी रही। शिवांशी को जॉब फिर से ज्वाइन करने की परमिशन मिल चुकी थी। रुद्र शिवाय ने आपस में टक्कर उसे अपने काम को शुरू करने दिया। शिवांशी एक अच्छी रिपोर्टर थी, इसलिए उन दोनों ने उसे काम करने से नहीं रोका। रायना उसके जॉब आने वाली बात पर बहुत खुश थी। उसे वैसे भी अकेले ऑफिस जाना पसंद था। दोनों विला में फ्रेश होकर साथ में ऑफिस जाने वाली थी। रुद्र ने शिवांशी को ऑफिस जाने से पहले कुछ बातें समझाई, या यूं कहो वार्निंग दी। पहली वार्निंग इक्वल्स लड़कों से दूर रहोगी। किसी भी लड़के से बात करना उसे साफ मना था। बात करना तो दूर लड़के से एक हाथ का डिस्टेंस बना के रखना होगा। दूसरी वार्निंग इक्वल्स ऑफिस के बाहर कहीं भी जाना हो तो पहले उन दोनों को इन्फॉर्म करना होगा। जब तक वो लोग हाँ नहीं बोलेंगे वो कहीं नहीं जा सकती। तीसरी वार्निंग इक्वल्स उन दोनों का फोन एक रिंग में उठाना होगा, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना हो। वो उनका फोन काटने की या इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकती। चौथी वार्निंग इक्वल्स जब भी उनका मन होगा वो उसे अपने पास बुला सकते हैं और उसे आना भी होगा। शिवांशी उनकी सारी शर्त मानी, तब जाके दोनों ने उसे ऑफिस ज्वाइन करने की परमिशन दी। शिवाय ने शिवांशी की सेफ्टी के लिए 2 गार्डोस को साथ रखा। शिवांशी गार्डोस वाली बात पर मना किया था, लेकिन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी। रायना शिवांशी को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको हमेशा फ्रीडम पसंद थी, ना कि ऐसे अपने पीछे जासूस रखना। रायना को गार्डोस को देख रोने का दिल कर रहा था। शिवांशी रायना को टैक्सी से जाना था, लेकिन यहाँ भी शिवांशी की नहीं चली। रुद्र के ऑर्डर पर उनको कार से जाना पड़ा। रायना कार में मुंह बना के बैठी हुई थी। उसकी आंखों में कार को देख चिढ़ साफ नजर आ रही थी। उसने शिवांशी को घूर के कहा, हम दोनों एक नॉर्मल जर्नलिस्ट है और तेरे होने वाले पतियों ने हमें इतनी महंगी कार में ऑफिस जाने को कहा। अगर ऑफिस में लोगों को पता चला तो हम गॉसिप का एक टॉपिक बन जाएंगे। वैसे भी वहां लोगों को काम से ज्यादा गॉसिप पसंद है। शिवांशी उसकी बात सुन चीर के बोली, तो मैं क्या करूं? तू ही बता। मैं उन दोनों को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। एक ने पीछे गार्डोस लगा दिए और दूसरे ने ये कार। रायना कार को घुर के ड्राइवर से बोली, ड्राइवर आप हमें ऑफिस से थोड़ी दूर पर उतार दीजिएगा, हम वहां से पैदल चले जाएंगे। ड्राइवर कार ड्राइव करते हुए कहा, सॉरी मैडम, लेकिन हमें ऑर्डर मिला है, हम मैडम को ऑफिस के बाहर की ड्रॉप कर सकते हैं और कहीं नहीं। ड्राइवर की बात सुन रायना ने अपना सर पकड़ लिया। उसे अपना सिर दीवार पर मारने का कर रहा था। शिवांशी रायना ड्राइवर की बातें सुनकर भी चुप रही। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। आज उनकी कार उसी रास्ते पर चल रही थी जिसकी दूसरी साइड वो कुछ महीनों पहले खड़ी थी। नॉर्मल लोगों की तरह अलग रोड पर खड़ी होकर इस रोड को देख रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन यहाँ होगी। वो जिसके खिलाफ रिपोर्ट बनाने आई थी आज उन्हीं से प्यार करने लगेगी। आज उसकी लाइफ में कितना कुछ बदल चुकी है। पहले आम लोगों की जिंदगी जी रही थी और आज आम से गैंगस्टर की क्वीन बन गई। शिवांशी आंखें बंद कर बाहर की ठंडी हवा महसूस करने लगी। थोड़ी देर में उनकी कार सी न्यूज ऑफिस के बाहर आके रुकी। पीछे की कार से बॉडीगार्ड बाहर आके शिवांशी रायना की कार का डोर ओपन किया। शिवांशी रायना कार से बाहर निकली। ऑफिस में आते जाते लोग उन दोनों को ही घूर घूर के देख रहे थे। रायना सबकी नजरें देख अपना सिर झटक लिया। उसे पता था आज पूरे दिन रही बात करने वाली है। रायना को देख एक लड़की उनके पास बोली, हे रायना तुम आ गई, बॉस कल से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम बिना बताए 2 दिन की छुट्टी पर चली गई थी, इसलिए बॉस बहुत गुस्सा है। तुम्हारा 2 दिन का काम भी पेंडिंग पर है। रायना लड़की की बात सुन गहरी सांस लेके बोली, कुछ काम था प्रीति, इसलिए जाना पड़ा। वैसे मेरे पास एक अच्छी न्यूज है जिसे बॉस का मूड ठीक हो जाएगा। डोंट वीर, मैं सब संभाल लूंगी। प्रीति कार को देख बोली, वाओ, ये तो लिमिटेड एडिशन में से एक है। इतनी एक्सपेंसिव कार तुम्हारे पास थी और तूने बता भी नहीं। कल होगा धमाका और क्यूट नॉक जॉक। हमारी शिवांशी रुद्र की वार्निंग याद रख पेगी या करेगी कोई गलती? क्या शिवाय वीरा को माफ करेगा? क्या होगा आगे जाने के लिए रीड माई स्टोरी रुद्र शिवाय द गैंगस्टर ओनली ऑन पॉकेट FM। CH-122 न्यूज ऑफिस एंड फास्ट डे। प्रीति रायना के साथ ऑफिस में न्यू ज्वाइनिंग थी। जिस दिन रायना ने ज्वाइन किया उसी दिन प्रीति ने भी ज्वाइन किया था। रायना जब पहली बार ऑफिस आई थी तब उसकी पहली मुलाकात प्रीति से हुई थी।
बाकी सब लड़की या उसे हमेशा इग्नोर कर देती, सिर्फ प्रीति ही थी जो उससे बात करती। तब से उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। प्रीति दिखने में थोड़ी मोटी थी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मोटी थी। गोरा रंग, बड़ी आंखें, चबी से गाल, काली आंखें, कली हेयर। रायना प्रीति की बात सुन गहरी सांस लेके उसे शिवांशी को एक दूसरे से मिलवाते हुए बोली, प्रीति मीट माय बेस्ट फ्रेंड शिवांशी, और शिवू ये है प्रीति जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। प्रीति ये कार मेरी नहीं, इसके बॉयफ्रेंड की है, जिसने इसे ऑफिस छोड़ने लाने के लिए दी है। प्रीति ये सुन आंखें फाड़े बोली, क्या बॉयफ्रेंड ने ये कार दी सिर्फ ऑफिस जाने आने के लिए? क्या बात है, तुम तो बहुत लकी हो जो ऐसा अमीर बॉयफ्रेंड मिला। शिवांशी उसकी बात सुन स्माइल करके प्रीति से हाथ मिला के बोली, हाय मेरा नाम शिवांशी है, तुम मुझे शिवू बुला सकती हो। प्रीति मुस्कुरा के अपने बालों को पीछे झटक के बोली, मेरा नाम प्रीति है, मेरा कोई शॉर्ट नेम नहीं है, इसलिए तुम मुझे जो चाहे बुला सकती हो। ज्यादातर लोग मुझे मोटी बुलाते हैं क्योंकि मैं थोड़ी मोटी हूं ना, इसलिए। शिवांशी उसकी बात पर उसके गालों को खींच के बोली, तुझे आज के बाद कोई मोटी नहीं बुलाएगा, जिसने बुलाया उसकी खैर नहीं। प्रीति उसकी बात सुन हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम क्या मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ोगी? वैसे भी लोगों के मोटी बुलाने की मुझे आदत हो गई है, इसलिए छोड़ो उनको। वैसे क्या मैं इस कार के साथ कुछ फोटो ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती हो, हमें ऑफिस के बाद फोटो क्लिक करेंगे। और रही लोगों की बात, तो तुम उन सबको मुझ पर छोड़ दो। शिवू जिसकी दोस्त बन जाती है, उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम मेरा नाम सुन 211 हो जाती है। शिवांशी ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। प्रीति उसकी मजाकिया बात सुन जोर जोर से हंसने लगी। शिवांशी भी उसके साथ हंसने लगी। रायना खुद को पूरी तरह इग्नोर होता देख मुंह बना लिया। वो दोनों को बिछड़ी हुई सहेली डे से मिलते देख मुंह बना के बोली, तुम दोनों तो ऐसे बात कर रही हो, डे से मेले में बिछड़ी बहनें हो और मैं कोई अजनबी। तुम दोनों ने तो मुझे पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। रायना ने हाथ फोल्ड कर मुंह बुला लिया। शिवांशी प्रीति उसका फुला हुआ मुंह देख दोनों एक साथ उसके गले से लग उसे गुदगुदी करने लगी। रायना दोनों के गुदगुदी करने से जोर जोर से हंसने लगी। तीनों की मस्ती थोड़ी देर ऐसे ही चलती रही। तीनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। शिवांशी प्रीति बिल्कुल ऐसे बात करने लगी डे से मेले में बिछड़ी सहेली हो जो सालों बाद एक दूसरे से मिली हो। दोनों के साथ रायना भी खुश थी। रायना दोनों को देख, अब क्या पूरे दिन रही खड़े रहने का इरादा है या ऑफिस भी जाना है? हाँ जाना है ना, वरना वो खरूस बोस लात मार के बाहर निकाल देगा और हमें दूसरी जॉब ढूंढनी होगी, प्रीति ने हंसते हुए कहा। शिवांशी अंदर जाने से पहले गादौस की ओर देख बोली, आप दोनों यही रुकोगे, मेरे पीछे अंदर नहीं आओगे और प्लीज अपने बॉस को कुछ नहीं कहोगे? गादौस शिवांशी की बात मान वहीं रुक गए क्योंकि रुद्र के ऑर्डर में सिर्फ उनको ऑफिस तक छोड़ने को कहा था, अंदर जाने को नहीं, इसलिए उनको शिवांशी की बात मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शिवांशी, रायना, प्रीति ऑफिस के अंदर चली गई। ऑफिस में कदम रखते ही शिवांशी की नजरें सामने बैठी लड़की पर गई। उसे देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई, उसका मुंह बिगड़ गया। उसने आंखें बंद कर बोला, ये डायन यहाँ भी आ गई? उद्धरण चिन्ह। रायना सामने बैठी लड़की को देख शिवांशी की ओर देख के बोली, अब ये कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं, बॉस के बेटे की मंगेतर बन चुकी है और हमारी सीनियर भी। जब से मैं आई हूँ तब से बार बार मुझे किसी ना किसी काम पर बॉस से गालियां खिला रही है। अब तू ही इसे देख, मैं अब और इसे नहीं झेल सकती। शिवांशी अपना हाथ गदन के पीछे फिरा के बुरा सा मुंह बना के बोली, ओहे है गोद, इस लड़की को मुझसे दूर रखना वरना इस बार इसके सारे बाल निकाल दूंगी और गधे पर बिठा के पूरे ऑफिस में इस चुड़ैल की परेड निकालूंगी। उद्धरण चिन्ह। प्रीति शिवांशी की बात सुन आंखें बड़ी किए बोली, क्या तुम सेजल मैम को जानती हो? शिवांशी, हाँ मैं सर हिला के बहुत अच्छे से जानती हूँ इस डायन को और उसकी दोनों चमचियों को। उद्धरण चिन्ह। रायना बोली, शिवांशी और इसके बीच 36 का नंबर है। प्रीति ना समझ के, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रायना, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी। सेजल शिवांशी को ऑफिस में आते देख खड़ी होके उसके रास्ते में खड़ी होके बोली, हे हाय शिवू, कैसी हो? देखो मैं तुम्हारे लिए दिल्ली तक आ गई, तुम्हारे बिना वहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा यहाँ आके मेरी शिवू को सरप्राइज दूं। वैसे सुना है यहाँ आके तूने कुछ महीनों को छुट्टी ली थी और आज ज्वाइन किया, सो वेलकम टू माय ऑफिस। अब तुझे मुझसे कौन बचा पाएगा? तुझसे अपने सारे पुराने हिसाब का बदला सुध समेट लूंगी। शिवांशी एक आईब्रो ऊपर कर सेजल की आंखों में देख कहा, तू मेरी छोर और अपनी सोच, तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मैं पहले भी तुझसे नहीं डरती थी और आज भी नहीं डरती। पहले तू अपने बाप के नाम पर कूद रही थी और अब अपने सो कॉल्ड मंगेतर के नाम पर कूद रही है। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन सगाई के लिए। सुना है आते ही सगाई कली, नोट बेद। आगे बढ़ने के लिए तरीका अच्छा चुना है, लोगों के बिस्तर गमा करने का। सेजल उसकी बात में टोन सुन गुस्से में लाल हो गई। वो शिवांशी को उंगली दिखा के बोली, ये तेरा घर नहीं दिल्ली है और यहाँ मेरी पावर तुझसे ज्यादा है। मैं इस ऑफिस के सीईओ के बेटे कृणाल रोयर की मंगतेर हूँ और तू एक मामूली एम्प्लॉय जो पहले से मेरी जूनियर है। अब तू सोच मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। शिवांशी उसकी बात सुन उसे साइड कर आगे निकल के बोली, जो करना है कर ले, मैं भी देखती हूँ तू किस हद तक गिर सकती है।
CH-123 RS की एक नजर काफी है चीज और इंसान को पहचाने के लिए। सेजल उसकी बात में टोन सुन गुस्से में लाल हो गई। वो शिवांशी को उंगली दिखा के बोली, ये तेरा घर नहीं दिल्ली है। और यहाँ मेरी पावर तुझसे ज्यादा है। मैं इस ऑफिस के सीईओ के बेटे कृणाल रोयर की मंगतेर हूँ। और तू एक मामूली एम्प्लॉय जो पहले से मेरी जूनियर है। अब तू सोच मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। शिवांशी उसकी बात सुन उसे साइड कर आगे निकल के बोली, जो करना है कर ले। मैं भी देखती हूँ तू किस हद तक गिर सकती है। सेजल उसे जाते हुए देख गुस्से में टेबल पर हाथ मार के बोली, शिवांशी शमो में तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। तुझे तो मैं अपने पैरों में गिरा के रहूंगी। वेट एंड वॉच। शिवांशी बिना पीछे मुड़े, ऑल द बेस्ट माय डियर एनिमी। शिवांशी जब अकेली थी तब भी तुझ पर भारी थी और आज जब। शिवांशी इतना बोल रुक डेविल स्माइल कर जाते हुए बोली, वैसे माय डियर लव, इस बार मुझे उलझने से पहले सोच लेना। ऐसा ना हो बाद में रोने का भी कोई फायदा ना हो। रायना उसके पीछे की बात समझ के स्माइल कर मन में, क्या बात है मेरी जान, इस डायन को वोन करने का अच्छा तरीका चुना है। वैसे ये अपने मंगेतर के नाम पर तुझे धमका रही है, इसे कोई बता दो। जिसे वो धमका रही है उसके पीछे दो पावरफुल गैंगस्टर खड़े हैं। रायना ये सब मन में बोल सेजल को देख सीटी बजाते हुए शिवांशी के पीछे चली गई। प्रीति भी शिवांशी के पीछे चली गई। सेजल की दोस्त रीटा उसके पास आके बोली, ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुझसे बदतमीजी करने की, इसका घमंड तो तुझे तोड़ना ही होगा, वरना ये जीन्स तरह तुझे सुना के गई है। उसे यही लगता है ये लड़की यहाँ भी अपनी चलाने वाली है। मीता सेजल की दूसरी दोस्त बोली, हाँ सेजल, ये शिवू की बच्ची को उसकी औकात दिखानी ही होगी, वरना। सेजल उसकी बात पूरी होने से पहले अपने बाल पीछे करके बोली, सेजल राणा नाम है मेरा, मुझे झुका सके उतना किसी में दम नहीं। इस शिवांशी और उसकी चमची को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। शिवांशी सीईओ को रिपोर्ट कर अपनी डेस्क पर आके बैठ गई। उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। रायना प्रीति उसे देख उसके पास आके रायना बोली, शिवू क्या हुआ, तेरा मूड इतना खराब क्यों है। उद्धरण चिन्ह। प्रीति ने कहा, क्या सर ने कुछ कहा। शिवांशी गुस्से में टेबल पर हाथ मार के बोली, उस सीईओ ने मुझे सेजल को असिस्ट करने को कहा, मुझे उसकी टीम में डाल दिया। उद्धरण चिन्ह। रायना उसकी बात सुन ज्यादा हैरान ना हो के, ये तो मुझे पहले से पता था, वो यही करेगा। तेरी तरह मुझे भी उस सेजल के अंदर काम करना पड़ रहा है। ये सेजल जानबूझ के तेरे मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रही है। देखना वो तुझे कुछ ना कुछ कर परेशान करती रहेगी, जैसे मुझे कर रही है। शिवांशी अपनी चेयर से खड़ी होके बोली, डोंट वरी रायू, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम दोनों जाके अपना काम करो, मैं जाके उसे रिपोर्ट करके आती हूँ। देखो तो सही वो मुझे क्या काम देने वाली है। रायना प्रीति एक साथ अंगूठा दिखा के बोली, ऑल द बेस्ट। शिवांशी स्माइल कर थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर रुद्र ऑफिस। रुद्र रजत एक जरूरी मीटिंग में थे। उनके सामने 3 आदमी और एक लड़की बैठी हुई थी। रुद्र के सामने टेबल पर कुछ गन रखी हुई थी। रजत एक एक कर गन उठा के चेक कर रुद्र के सामने रख रहा था। सामने स्क्रीन पर गन के बारे में डिटेल प्रेजेंट हो रही थी। एक आदमी गन के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था। रुद्र एक गन को हाथ में लेके बिना किसी एक्सप्रेशन, मॉडल पुराना है। 3 आदमी में से एक आदमी बोला, मिस्टर सिघानिया, ये मॉडल दिखने में पुराना है लेकिन पीस बिल्कुल नया है। हमारे बॉस ने खुद इसे डिजाइन किया, आप चाहें तो एक बार चला के देख लीजिए। गन में एक नया ट्रिगर सिस्टम है, जिसे आप कितनी भी दूर से कहीं भी निशाना लगा सकते हो। इसका निशाना कभी नहीं चुकेगा, वो सीधा अपने निशाने पर लगेगा। रुद्र गन के पूरे पार्ट 45 मिनट में अलग कर 30 सेकंड में फिर से जोड़ के गन टेबल पर रख के कहा, मॉडल नया है या पुराना, RS की एक नजर काफी है उसे पहचानने के लिए, और इस मॉडल में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसके लिए RS इसे खरीदे। रही बात निशाने की, तो RS का निशाना किसी गन के मॉडल पर निर्भर नहीं करता, उसका निशाना बिना गन के भी सीधा निशाने पे लगता है। लड़की रुद्र की बात सुन इवल स्माइल कर ताली बजाते हुए बोली, नोट बैड मिस्टर सिघानिया, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा तेज हो। आई एम इम्प्रेस। लड़की अपने बालों को पीछे झटके आ गई, बोली, डेड ने बिल्कुल सही कहा था, आप दिखने माँ ए जितने हॉट गुड लुकिंग ड्रेसिंग हो उसे कहीं ज्यादा दिमाग से तेज हो। आपकी एक नजर देख कोई अभी लड़की आप पर फिदा हो जाए, तो सोचा एक बार आपको ट्राई किया जाए, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्लेन बनाया। अपने आदमी से कह के पूरा पी गन को आपके सामने रखा। सोचा इतनी बड़ी डील करने से पहले एक बार आपकी नजर को चेक कर लूं। रुद्र उसकी बात सुन अपनी एक आईब्रो ऊपर कर अपनी लाल आंखों से गुस्से को कंट्रोल कर बिना इमोशन के, मिस क्रेवन, आपके सो कोल्ड प्लेन ने मेरी मीटिंग और मेरा टाइम दोनों वेस्ट किया। हाँ, अगर आपके डैड ने मेरे बारे में इतना ही बताया था तो उन्होंने ये भी जरूर बताया होगा कि RS के टाइम की एक एक सेकंड कीमत होती है, जो उसे किसी के लिए भी वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। जो उसे वेस्ट करता है मैं उसकी जिंदगी का टाइम बिगाड़ के रख देता हूँ। आपके सो कोल्ड चेक ने मेरे 58 मिनट वेस्ट किए, इसलिए ये डील मैं यही कैंसिल करता हूँ। आगे से आपकी कंपनी के साथ लीगल या इनलीगल कोई काम ये RS नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र रजत की ओर देख बोसी टोन में, मीटिंग इज ओवर। मिस्टर विलियम को बता देना, अगली बार डील करनी हो तो खुद आए, वरना आगे से RS के आगे कोई डील ना रखे। मुझे फालतू लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। बता देना, इस बार छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये उनकी बेटी है।
वरना रुद्र अपनी बात अधूरी छोड़ बिना लड़की की ओर देखे मीटिंग रूम से निकल गया। लड़की रुद्र की धमकी भरी बात सुन गुस्सा होने की जगह उसे जाता हुआ देख केवल स्माइल करने लगी। CH-124 सुनील की जिद और रुद्र शिवाय की दोस्ती। रुद्र अपनी बात अधूरी छोड़ बिना लड़की की ओर देखे मीटिंग रूम से निकल गया। लड़की रुद्र की धमकी भरी बात सुन गुस्सा होने की जगह उसे जाता हुआ देख केवल स्माइल करने लगी। रजत एक नजर लड़की और उन तीनों आदमियों को देख बिना कुछ बोले रुद्र के पीछे निकल चला गया। रजत ने लड़की या उन आदमी में से किसी से कुछ नहीं कहा। रुद्र सारी बात लड़की के मुंह पर कही थी, इसलिए उसे आगे कुछ भी कहने या करने की कोई जरूरत नहीं लगी। वो एक नजर लड़की को देख जाते हुए उन आदमी को से कहा, अपनी बॉस को थोड़ा काम करने का सही तरीका सिखा देना, वरना आगे जाके आपके बॉस की पूरी कंपनी डुबा देगी। रजत इतना बोल वहां से चला गया। लड़की रजत की बात सुन के भी चुप रही। उसके पास खड़े तीनों आदमी लड़की को चुप देख हैरान थे। उनकी नजरें लड़की पर ही थी। अपनी लेडी बॉस को वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका काम करने का तरीका भी उनको पता है। फिर आज जो उन्होंने किया, ये देख तीनों आदमी जितना शौकत थे, उतना ही उनको अपनी बॉस की बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था। उनकी बॉस ने अपनी बेवकूफी भरे प्लेन के चलते इतने बड़े आदमी को नाराज कर दिया, जिसे लोग ऑफेंड करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। उनको बेवजह गुस्सा दिला दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और यहाँ उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था, और उनकी लेडी बॉस के कारण इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथों से चला गया। 3 आदमी में से एक आदमी जो लड़की का असिस्टेंट है, उसने डरते हुए कहा, मैम अब हम बॉस को क्या बताएंगे। ये डील यहाँ की सबसे बड़ी डील थी, और मिस्टर सिंघानिया बॉस के सबसे खास बिजनेसमैन, जिसे आपने नाराज कर दिया है। आपको नहीं पता मैम, बॉस इनसे कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं, मीटिंग करने से पहले भी कई बार मीटिंग की रिहर्सल करते हैं, और आपने ये सब कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि ऐसा मत कीजिए। रुद्र सिंघानिया कोई मामूली बेजमैन या गैंगस्टर नहीं है, वो दुनिया के नंबर 1 गैंगस्टर में से एक है। रुद्र शिवाय नाम एक है, लेकिन आदमी दोनों ही सबसे खतरनाक है। एक आग है तो दूसरा पेट्रोल। आपने एक को नाराज कर दूसरे से भी दुश्मनी करी, इस चीज से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लड़की उसकी बात सुन चेहरे पर इवल स्माइल करके बोली, कूल डाउन ड्रिग, डोंट वरी, ये डील भी हमें मिलेगी, और आने वाली सारी डील प्रोजेक्ट भी। सैनिल क्रेवन कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करती। अगर मैंने कुछ किया है तो सोच समझ के किया है, इसलिए डोंट वरी, मैं डेट से खुद बात कर लूंगी। और रही मिस्टर सिंघानिया और उनके दोस्त की, तो मैं खुद दोनों को अपने तरीके से हैंडल करूंगी। तुम रिलैक्स करो और मेरी मिस्टर सिंघानिया के साथ एक डिनर डेट प्लान करो। सैनिल क्रेवन विलियम क्रेवन की एक लोटी बिगड़ेल बेटी है, जिसकी दुश्मनी शिवाय के साथ चल रही है। शिवाय ने सैनिल की ईगल गैंग को एक बार हराया है, जिसका बदला लेने के लिए उसने शिवाय को बैंकॉक बुलाया था, लेकिन रुद्र ने उसे जाने से मना किया। रुद्र को पहले से पता था सैनिल ने शिवाय से बदला लेने के लिए बैंकॉक बुलाया है, इसलिए रुद्र ने शिवाय को मना किया था। सैनिल ईगल गैंग की लेडी बॉस है। पूरे ईगल गैंग को वो अकेली हैंडल करती है। ईगल गैंग के सारे फैसले सैनिल लेती है। विलियम ने अपनी बेटी को ईगल गैंग की सारी जिम्मेदारी दे दी थी। सैनिल इक्वल्स गोरा रंग, ब्राउन हेयर, ग्रीन आइस, कली हेयर, 0 फिगर, 5-4 इंच हाइट, दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है। सैनिल के बारे में और भी बहुत कुछ है जो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ड्रिग सैनिल की बात के पीछे का मतलब ना समझ के सैनिल की डेट वाली बात सुन शौकत होके, मतलब मेम में कुछ समझा नहीं। सैनिल एक हाथ से फोन घुमाते हुए बोली, कुछ नहीं ड्रिग, तुम्हारी लेडी बॉस को मिस्टर रुद्र सिंघानिया पहली नजर में पसंद आ चुके हैं। अब वही तुम्हारे न्यू बॉस बनेंगे, और मेरे डेंजरस गैंगस्टर ईगल गैंग और RS गैंग बहुत जल्द एक होगी। हम दोनों मिलके गैंगस्टर की दुनिया के किंग एंड क्वीन बनेंगे। ड्रिग उसकी बात सुन शौकत होके, लेकिन मेम आप जो सोच रही है वैसा कभी नहीं होगा। मिस्टर सिंघानिया को लड़कियों से नफरत है। हमने जितना सुना है, उसे हमें एक बात पता चली है, जो भी लड़की उनके करीब जाने की कोशिश करती है, वो रातों रात दुनिया से गायब हो जाती है। आज तक जिसने भी रुद्र सिंघानिया के करीब जाने की कोशिश छोटी ईशा की, वो दोबारा कहीं नहीं दिखी। हमने ये भी सुना है कि रुद्र के करीब आने वाली हर लड़की को रुद्र के पास आने से पहले उनका जो दोस्त है शिवाय राठौड़, उस लड़की को गायब करवा देता है। शिवाय के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, वो एक सिंगर के साथ RR जैसी पावरफुल गैंग का बॉस है। रुद्र शिवाय 2 अलग इंसान है, उनकी गैंग भी अलग है, लेकिन पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड में उनका नाम एक साथ लिया जाता है। काफी लोग तो उनको रुद्र शिवाय द गैंगस्टर के नाम से भी जानते हैं। जब वो लोग साथ में किसी पार्टी या मीटिंग में जाते हैं तो सब उनको उनकी गैंग के नाम से नहीं बल्कि रुद्र शिवाय द गैंगस्टर के नाम से बुलाते हैं। यहाँ के बच्चे उन दोनों के बारे में जानते हैं। कुछ लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं, उनकी दोस्ती जैसी दोस्ती किसी की नहीं है। सैनिल उसकी बात सुन अपनी चेयर से खड़ी होकर डेविल स्माइल कर, वो सब मामूली लड़कियां होगी जो थोड़ी सी कोशिश कर हार मान गई। इस सैनिल क्रेवन को जो चीज एक बार पसंद आ जाए, वो किसी भी हालत में उसकी होके रहती है, चाहे प्यार से या आगे की बात तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और रही बात उस RR की, तो इस बार मैं उसे छोड़ गई नहीं, इस बार उसे हर ना होगा। CH-124 सैनिल की जिद और रुद्र शिवाय की दोस्ती।
रुद्र अपनी बात अधूरी छोड़ बिना लड़की की ओर देखे मीटिंग रूम से निकल गया। लड़की रुद्र की धमकी भरी बात सुन गुस्सा होने की जगह उसे जाता हुआ देख केवल स्माइल करने लगी। रजत एक नजर लड़की और उन तीनों आदमियों को देख बिना कुछ बोले रुद्र के पीछे निकल चला गया। रजत ने लड़की या उन आदमी में से किसी से कुछ नहीं कहा। रुद्र सारी बात लड़की के मुंह पर कही थी, इसलिए उसे आगे कुछ भी कहने या करने की कोई जरूरत नहीं लगी। वो एक नजर लड़की को देख जाते हुए उन आदमी को से कहा, अपनी बॉस को थोड़ा काम करने का सही तरीका सिखा देना, वरना आगे जाके आपके बॉस की पूरी कंपनी डुबा देगी। रजत इतना बोल वहां से चला गया। लड़की रजत की बात सुन के भी चुप रही। उसके पास खड़े तीनों आदमी लड़की को चुप देख हैरान थे। उनकी नजरें लड़की पर ही थी। अपनी लेडी बॉस को वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका काम करने का तरीका भी उनको पता है। फिर आज जो उन्होंने किया, ये देख तीनों आदमी जितना शौकत थे, उतना ही उनको अपनी बॉस की बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था। उनकी बॉस ने अपनी बेवकूफी भरे प्लेन के चलते इतने बड़े आदमी को नाराज कर दिया, जिसे लोग ऑफेंड करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। उनको बेवजह गुस्सा दिला दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और यहाँ उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था, और उनकी लेडी बॉस के कारण इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथों से चला गया। 3 आदमी में से एक आदमी जो लड़की का असिस्टेंट है, उसने डरते हुए कहा, मैम अब हम बॉस को क्या बताएंगे। ये डील यहाँ की सबसे बड़ी डील थी, और मिस्टर सिंघानिया बॉस के सबसे खास बिजनेसमैन, जिसे आपने नाराज कर दिया है। आपको नहीं पता मैम, बॉस इनसे कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं, मीटिंग करने से पहले भी कई बार मीटिंग की रिहर्सल करते हैं, और आपने ये सब कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि ऐसा मत कीजिए। रुद्र सिंघानिया कोई मामूली बेजमैन या गैंगस्टर नहीं है, वो दुनिया के नंबर 1 गैंगस्टर में से एक है। रुद्र शिवाया नाम एक है, लेकिन आदमी दोनों ही सबसे खतरनाक है। एक आग है तो दूसरा पेट्रोल। आपने एक को नाराज कर दूसरे से भी दुश्मनी कर ली, इस चीज से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लड़की उसकी बात सुन चेहरे पर इवल स्माइल करके बोली, कूल डाउन ड्रिग, डोंट वरी, ये डील भी हमें मिलेगी, और आने वाली सारी डील प्रोजेक्ट भी। सेनेल क्रेवन कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करती। अगर मैंने कुछ किया है तो सोच समझ के किया है, इसलिए डोंट वरी, मैं डेड से खुद बात कर लूंगी। और रही मिस्टर सिंघानिया और उनके दोस्त की, तो मैं खुद दोनों को अपने तरीके से हैंडल करूंगी। तुम रिलैक्स करो और मेरी मिस्टर सिंघानिया के साथ एक डिनर डेट प्लान करो। सेनेल क्रेवन विलियम क्रेवन की एक लोटी बिगड़ेल बेटी है, जिसकी दुश्मनी शिवाय के साथ चल रही है। शिवाय ने सेनेल की ईगल गेग को एक बार हराया है, जिसका बदला लेने के लिए उसने शिवाय को बैंकॉक बुलाया था, लेकिन रुद्र ने उसे जाने से मना किया। रुद्र को पहले से पता था सेनेल ने शिवाय से बदला लेने के लिए बैंकॉक बुलाया है, इसलिए रुद्र ने शिवाय को मना किया था। सेनेल ईगल गैंग की लेडी बॉस है। पूरे ईगल गैंग को वो अकेली हैंडल करती है। ईगल गैंग के सारे फैसले सेनेल लेती है। विलियम ने अपनी बेटी को ईगल गैंग की सारी जिम्मेदारी दे दी थी। सेनेल इक्वल्स गोरा रंग, ब्राउन हेयर, ग्रीन आइस, कली हेयर, 0 फिगर, 5-4 इंच हाइट, दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है। सेनेल के बारे में और भी बहुत कुछ है जो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ड्रिक सेनेल की बात के पीछे का मतलब ना समझ के सेनेल की डेट वाली बात सुन सोकत होके मतलब में कुछ समझा नहीं। सेनेल एक हाथ से फोन घुमाते हुए बोली, कुछ नहीं ड्रिक, तुम्हारी लेडी बॉस को मिस्टर रुद्र सिंघानिया पहली नजर में पसंद आ चुके हैं। अब वही तुम्हारे न्यू बॉस बनेंगे, और मेरे डेंजरस गैंगस्टर ईगल गैंग और RS गैंग बहुत जल्द एक होगी। हम दोनों मिलके गैंगस्टर की दुनिया के किंग एंड क्वीन बनेंगे। ड्रिग उसकी बात सुन सोकत होके, लेकिन मैम आप जो सोच रही है वैसा कभी नहीं होगा। मिस्टर सिंघानिया को लड़कियों से नफरत है। हमने जितना सुना है उसे हमें एक बात पता चली है, जो भी लड़की उनके करीब जाने की कोशिश करती है वो रातों रात दुनिया से गायब हो जाती है। आज तक जिसने भी रुद्र सिंघानिया के करीब जाने की कोशिश छोटी ईशा की, वो दोबारा कहीं नहीं दिखी। हमने ये भी सुना है कि रुद्र के करीब आने वाली हर लड़की को रुद्र के पास आने से पहले उनका जो दोस्त है शिवाय राठौड़ उस लड़की को गायब करवा देता है। शिवाय के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, वो एक सिंगर के साथ RR जैसी पावरफुल गैंग का बॉस है। रुद्र शिवाय 2 अलग इंसान है, उनकी गैंग भी अलग है, लेकिन पूरे गैंगस्टर वर्ल्ड में उनका नाम एक साथ लिया जाता है। काफी लोग तो उनको रुद्र शिवाय द गैंगस्टर के नाम से भी जानते हैं। जब वो लोग साथ में किसी पार्टी या मीटिंग में जाते हैं तो सब उनको उनकी गैंग के नाम से नहीं बल्कि रुद्र शिवाय द गैंगस्टर के नाम से बुलाते हैं। यहाँ के बच्चे उन दोनों के बारे में जानते हैं। कुछ लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं, उनकी दोस्ती जैसी दोस्ती किसी की नहीं है। सेनेल उसकी बात सुन अपनी चेयर से खड़ी होकर डेविल स्माइल कर, वो सब मामूली लड़कियां होगी जो थोड़ी सी कोशिश कर हार मान गई। इस सेनेल क्रेवन को जो चीज एक बार पसंद आ जाए वो किसी भी हालत में उसकी होके रहती है, चाहे प्यार से या आगे की बात तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और रही बात उस RR की, तो इस बार में उसे छोड़ूंगा ही नहीं, इस बार उसे हर ना होगा। CH-125 रुद्र जी के डैड के ऑफिस जाना है। सेनेल उसकी बात सुन अपनी चेयर से खड़ी होके डेविल स्माइल कर, वो सब मामूली लड़कियां होगी जो थोड़ी सी कोशिश कर हार मान गई। इस सेनेल क्रेवन को जो चीज एक बार पसंद आ जाए वो किसी भी हालत में उसकी होके रहती है,
चाहे प्यार से या आगे की बात तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और रही बात उस आर की, तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। इस बार उसे हार ना होगा। मैं उसके आंखों के सामने से रुद्र को अपना बनाऊंगी और उसे अपने पैरों में गिरा के उसका सिर झुकाऊंगी। ड्रिक सेनिल की आधी बात को अच्छे से समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहती है। ड्रिक सेनिल के साथ पिछले 6 साल से काम कर रहा था। वो सेनिल का पर्सनल असिस्ट के साथ ईगल गैंग का मेंबर भी था। विलियम ने अपनी पागल जिद्दी बेटी को काबू में रखने के लिए ड्रिक को उसका असिस्टेंट बनाया। ड्रिक पर विलियम को अपनी बेटी से ज्यादा भरोसा है। उसे पता है ड्रिक काफी तेज समझदार है, उसे लोगों से बात करना अच्छे से आता है। उसे कब किसे क्या बात करनी कैसे करनी वो भी पता है। ड्रिक अपने साथ आए हुए आदमी को जाने का इशारा किया। ड्रिक सेनिल को देख, मैम आप गलत सोच रही है। आपने अभी तक रुद्रशिवाय के बारे में जाना नहीं है, इसलिए आप ये सब बोलने की हिम्मत कर रही है। आपने अभी जो बोला हो बोला। ये बात गलती से भी रुद्र सर के आगे मत बोलना, वरना। ड्रिक ने आधी बात अधूरी छोड़ दी। सेनिल ने भी आगे कुछ नहीं कहा। ड्रिक भी थोड़ी देर में सेनिल के साथ वहां से चला गया। सी न्यूज एजेंसी। शिवांशी सेजल के केबिन से आधे घंटे बाद बाहर आई। शिवांशी को इतनी देर बाद सेजल के केबिन से आते देख रायना उसके पास जाके बोली, क्या हुआ शिवू, उस डायन ने कुछ ज्यादा ही बकवास की। उद्धरण चिन्ह। प्रीति भी उन दोनों के पास आके बोली, या फिर कोई बेकार काम पकड़ा दिया जो तुम्हारा मूड ऐसा हो गया। उद्धरण चिन्ह। रायना ने शिवांशी के मूड को देख के कहा, इसका मूड तो पहले ही खराब हो चुका था जब उसने उस डायन को यहाँ देखा था, अब और क्या ही खराब होगा। शिवांशी उनके सामने एक फाइल टेबल पर फेंक के बोली, हम तीनों को कल उसके साथ सिघानिया ऑफिस जाना है। रायना प्रीति सोका धोके एक हाथ बोली, वोट, लेकिन क्यों, हम उसके साथ वहां क्यों जाएंगे। शिवांशी फोन निकाल कुछ टाइप करते हुए, क्योंकि कल उसको मिस्टर सिघानिया का इंटरव्यू लेना है और वो चाहती है हम उसके नौकर बन के उसके साथ चले। उद्धरण चिन्ह। रायना गुस्से में टेबल पर हाथ मार के, ये डायन खुद को समझती क्या है, हम क्या उसके नौकर है जो वो ऑर्डर देगी और हम उसके साथ चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ शिवू, रायना सही कहती है, हम उसके नौकर नहीं है, हमें इस बारे में बॉस से बात करनी होगी। प्रीति ने कहा। शिवांशी आंखें बंद कर, कोई फायदा नहीं है, बॉस ने पहले ही हमें उसके अंदर काम करने को बोल दिया है। अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, वो जो बोलेगी हमें वो करना होगा। अगर हम मना करेंगे तो वो हमें यहाँ से निकलवा देगी और हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 1 साल तक उसे झेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रीति उसकी बात सुन सिर पर हाथ बोली, मतलब हमारे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। शिवांशी नाम में सिर हिला के, नहीं। शिवांशी गहरी सांस लेके कंप्यूटर चालू कर बोली, चलो ये सब छोड़ो, जो होगा कल देखा जाएगा, तुम दोनों जाके अपना काम निपटा लो, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। प्रीति शिवांशी की बात मान वहां से चली गई। रायना अभी भी हैरानी से शिवांशी को देख रही थी। शिवांशी उसे अपने पास खड़ा देख, क्या पूछना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। रायना आंखें रोल कर, यही कि तुम्हें पता है हम कल किसके ऑफिस में जाने वाले हैं और किसे मिलने वाले हैं। शिवांशी बिना रायना को देखे बोली, रुद्र जी के डेट के ऑफिस जाना है। उद्धरण चिन्ह। रायना डबल सोका धोके, क्या हम उनके ऑफिस जाने वाले हैं, मुझे तो लगा था हम रुद्र जीजू के ऑफिस जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। रायना के मुंह से रुद्र के लिए जीजू सुन शिवांशी सिर टेरा कर एक आईब्रो ऊपर कर रायना को देखने लगी। रायना उसकी नजर देख के अपनी आंखें रोल कर बोली, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। जीजू को जीजू नहीं बोलूगी तो क्या बोलूगी। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मैंने उनसे और शिवाय जीजू से पहले ही परमिशन ले ली है और उन्होंने मुझे जीजू बोलने की परमिशन दे दी है। और हाँ, मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो डोंट वरी, मैं उन दोनों को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। शिवांशी उसकी बात सुन हल्की सी स्माइल कर रायना को गले से लगा लिया। रायना ने भी उसे मुस्कुरा के सीने से लगा ली। या शिवांशी का मूड जो सेजल को देख खराब हो चुका था, अब थोड़ा बहुत रायना की बात सुन सही हुआ था। रायना का उन तीनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। रायना शिवांशी से अलग होकर सीरियस आवाज में बोली, तुमने इस बारे में जीजू से बात की, उनसे पूछा कि तुम उनके डेट के ऑफिस जाने वाली हो। अगर नहीं पूछा तो पूछ ले, पहले उनसे पूछ ले। वैसे भी ऑफिस आने से पहले उन्होंने तुम्हारे ऊपर कहीं पाबंदी लगाई है। जीन्स में से एक ये भी है कि तुम्हें ऑफिस से कहीं भी जाने के लिए उनकी परमिशन लेनी होगी। वो लोग जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तुम कहीं नहीं जाओगी। शिवांशी रायना की बात सुन अपना फोन जेब से निकाल रुद्र को कॉल मिलाया। रुद्र के केबिन में रुद्र का मूड काफी बुरे था। सेनिल के साथ मीटिंग करने के बाद उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी, उसका ओरा भी डार्क हो चुका था। उस मीटिंग के बाद से रुद्र ने अपने गुस्से के चलते 2 बार रजत पर चिल्लाया, कुछ ऑफिस स्टाफ को सजा दी जिन्होंने छोटी मोटी गलती की थी। रजत ने रुद्र के मूड को समझ के उसे अकेला छोड़ दिया। CH-126 मुझे ऑफिस जाना होगा, तुम यहाँ संभाल लेना। सेनिल के साथ मीटिंग करने के बाद उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी, उसका ओरा भी डार्क हो चुका था। उस मीटिंग के बाद से रुद्र ने अपने गुस्से के चलते 2 बार रजत पर चिल्लाया, कुछ ऑफिस स्टाफ को सजा दी जिन्होंने छोटी मोटी गलती की थी। रजत ने रुद्र के मूड को समझ के उसे अकेला छोड़ दिया।
रुद्र गुस्से में काम कर रहा था। जब उसका फोन रिंग हुआ, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। रुद्र स्क्रीन पर फ्लेश हो रहे नाम को देख गहरी सांस लेके अपने गुस्से को कंट्रोल कर फोन उठाया। फोन पिक होते ही शिवांशी की मीठी सी आवाज आई। हेलो रुद्र जी, क्या आप बिजी हो? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? रुद्र बिल्कुल शांत लेकिन कोल्ड आवाज में 15 मिनट में ऑफिस आओ। शिवांशी उसकी बात सुन कुछ बोल पाती उससे पहले रुद्र ने फोन रख दिया। शिवांशी अपने फोन को हाथों में पकड़े हुए बुरी तरह घूर रही थी। जिस पर अभी भी रुद्र ने सिर्फ 4 वर्ड बोले थे, 15 मिनट में ऑफिस आओ। ये बात उसके कानों में बार बार सुनाया दे रही थी। रायना शिवांशी को सोकर देख, क्या हुआ तुझे? तेरे चेहरे को रंग क्यों उड़ चुका है? शिवांशी ऑफिस घड़ी में टाइम देख के बोली, ओह गोद, अब मैं क्या करूं? अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ, मैं कैसे जाऊं? और अगर मैं नहीं गई तो वो नाराज हो जाएंगे। वैसे भी उनकी आवाज से लग रहा था उनका मूड खराब है। मुझे उनके पास जाना ही होगा। रायना उसकी बात सुन हैरान होके बोली, कहाँ जाना है तुझे? अभी तो ऑफिस आए हैं, अभी आधा दिन भी नहीं हुआ और तुम जाने की बात कर रही हो? शिवांशी अपने बैग में सामान डालते हुए, मुझे उन्होंने बुलाया है, तुम आज मेरा काम देख लेना। और बॉस और वो डायन पूछे तो बता देना मैं कोई रिपोर्ट लेने गई हूँ, वरना फालतू में अपना खून जलाएगी। बाय। शिवांशी इतना बोल बिना रायना की बात सुने अपना बैग उठा के बाहर की ओर भागी। रायना मुंह खोले उसे जाते हुए देखती रही। RS ऑफिस। रुद्र केबिन में कांच की बनी वॉल के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ठंडे थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आंखें अभी भी रेड थी, लेकिन पहले से कम। रजत केबिन में आके रुद्र से 10 कदम की दूरी पर खड़ा होके, सर वो क्लाइंट आ चुके हैं जिसके साथ हमारी लैंड की मीटिंग है, तो क्या आप मीटिंग करेंगे? रुद्र बिना पीछे मुड़े, बुला लो। उद्धरण चिन्ह। रजत रुद्र की बात सुन तुरंत केबिन से निकल गया। कुछ ही देर में रजत 2 आदमी को लेके वापिस आया। रुद्र पहले से अपनी किंग चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका ओरा कोल्ड था। दोनों आदमी ने आके रुद्र से पहले हाथ मिला या फिर जाके उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गए। रजत ने मीटिंग शुरू की। रजत ने आदमी के सामने कुछ डॉक्यूमेंट रखे। 2 आदमी ध्यान से पेपर देखने लगे। उनमें से एक आदमी पेपर को देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमने आपको पहले भी कहा था, हमें अपना लैंड इतनी कम कीमत पर नहीं बेचना। आप बार बार हमें धमका नहीं सकते। ये लैंड हमारा है, हम जो चाहे उसकी कीमत लगा सकते हैं। अगर आपको लैंड चाहिए तो हमें वो कीमत देनी होगी जो हम चाहेंगे। पहला आदमी दूसरे आदमी की बात सुन अपना सिर पकड़ लिया। उसे अपने पास बैठे आदमी पर इस वक्त काफी तेज गुस्सा आ रहा था। उसकी बेवकूफी के कारण उसे अपनी जान से साथ गंवाना पड़ सकता है, या फिर उनका बिजनेस बर्बाद हो सकता है। पहला आदमी खून भरी नजरों से दूसरे आदमी को देखने लगा। रजत उस आदमी की बात सुन एक नजर रुद्र को देखा, जिसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रुद्र की आंखें अभी भी कोल्ड थी। उसके एक हाथ टेबल पर था, जिसमें उसने पेपर वेट पकड़ रखा था। रजत फिर से आदमी की ओर देख के, सोच लीजिए मिस्टर मेहता, आप सच में हमारे बॉस को ऑफेंड करना चाहोगे? अगर आप यही चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। और मिस्टर कुमार, आप क्या करना चाहते हो? मिस्टर कुमार रजत की बात में साफ धमकी सुन चेहरे पर झूठी स्माइल लाके कहा, अरे नहीं नहीं मिस्टर रजत, आप तो हमें डरा रहे हो। हमारे में कहा इतनी हिम्मत, जो जंगल में रह के जंगल के शेर को ऑफेंड कर सके। हम जैसे छोटे बिजनेसमैन को अभी और काम करना है। मुझे अपना लैंड मिस्टर सिंघानिया को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए इतनी रकम काफी है। मिस्टर मेहता को जो फैसला लेना है वो ले सकत है। मैं तैयार हूँ इस पेपर पर साइन करने के लिए। रजत कुछ कहता उसी वक्त डोर पर नोक हुआ। रजत इस टाइम डोर पर नोक की आवाज सुन बुरी तरह घबरा गया। उसके सर पर पसीने की बूंदें आ गई। आज उसे रुद्र के मूड के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए उसने मीटिंग शुरू करने से पहले ही सबको वार्निंग दे दी थी कि कोई अभी रुद्र सर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने भी उनको गुस्सा दिलाया तो वो दोबारा इस ऑफिस में नहीं दिखेगा। रजत ये सब सोच मन में, लगता है किसी को अपनी नौकरी पसंद नहीं है, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आने की हिम्मत की। रजत रुद्र के गुस्से से बचने के लिए बिना उसकी ओर देखे अपना गला गीला कर डरते हुए बोला, सर सॉरी, मैं अभी देखता हूँ कौन है। मैंने पहले ही सबको मना किया था, लेकिन फिर अभी कोई आ गया, उसके लिए सॉरी। मैं अभी देख के आता हूँ, आप प्लीज गुस्सा मत होना। रजत तुरंत दरवाजा की ओर भाग के गया। उसने जैसे ही डोर खोला, सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें शौकत से बड़ी हो गई। उसे लगा था सामने कोई ऑफिस स्टाफ होगा जिसे वो गुस्सा कर भगा देगा, लेकिन सामने शिवांशी को देख रजत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। CH-127 रुद्र जी चोरे, मुझे दर्द हो रही। इसलिए उसने मीटिंग शुरू करने से पहले ही सबको वार्निंग दे दी थी कि कोई अभी रुद्र सर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने भी उनको गुस्सा दिलाया तो वो दोबारा इस ऑफिस में नहीं दिखेगा। रजत ये सब सोच मन में, लगता है किसी को अपनी नौकरी पसंद नहीं है, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आने की हिम्मत की। रजत रुद्र के गुस्से से बचने के लिए बिना उसकी ओर देखे अपना गला गीला कर डरते हुए बोला, सर सॉरी, मैं अभी देखता हूँ कौन है। मैंने पहले ही सबको मना किया था, लेकिन फिर अभी कोई आ गया।
उसके लिए सॉरी, मैं अभी देख के आता हूँ, आप प्लीज गुस्सा मत होना। रजत तुरंत दरवाजा की ओर भाग के गया। उसने जैसे ही डोर खोला, सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें शौकत से भरी हो गई। उसे लगा था सामने कोई ऑफिस स्टाफ होगा जिसे वो गुस्सा कर भगा देगा, लेकिन सामने शिवांशी को देख रजत की आंखें हैरानी से भरी हो गई। ए फ्लैट आगे शिवांशी दरवाजे पर रजत को देख प्यारी सी स्माइल कर बोली, हेलो रजत। रुद्र जी अंदर है। रजत शिवांशी की आवाज सुन अपने होश में आके अपनी लखाती आवाज में, मेमा आप यहाँ का कुछ काम था क्या? शिवांशी कुछ बोलती उसे पहले रुद्र की कोल्ड आवाज आई, स्वीट हार्ट अंदर आओ। रजत रुद्र की आवाज सुनते ही एक साइड हो गया जिसे शिवांशी अंदर आ सके। शिवांशी अंदर आते ही उसकी नजर रुद्र और उसके सामने बैठे मिस्टर मेहता और मिस्टर कुमार पर गई। शिवांशी उनको देख समझ गई कि क्यों रजत इतना घबरा के बात कर रहा था। उसे पता लग गया कि वो गलत टाइम पर केबिन में आई है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो अंदर आ चुकी है और अब वो वहां से जा भी नहीं सकती। वैसे भी रुद्र ने खुद उसे अंदर आने को कहा है। शिवांशी रुद्र के ऑफिस में कैसे आई? तो वो जब रुद्र के ऑफिस के बाहर पहुंची तो उसे रुद्र का एक बॉडीगार्ड मिल गया जो हमेशा रुद्र के साथ रहते था। उस बॉडीगार्ड को शिवांशी के बारे में पहले से सब पता था कि वो कौन है, इसलिए उसने शिवांशी को ऑफिस के बाहर देखा तो पहले जाके उसे ग्रिट किया। उसके बाद खुद शिवांशी को रुद्र के केबिन के बाहर छोड़ने आया। शिवांशी केबिन के बाहर आते ही पहले नॉक किया और रजत ने आगे डोर ओपन किया। शिवांशी केबिन में बैठे लोगों को अपनी झील सी आंखों से देख रही थी। रुद्र शिवांशी की नजरें अपने सामने बैठे आदमी पर देख उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी शिवांशी उसके और शिवाय के अलावा किसी और को देखे। उसे जलन सी होने लगी। उसका गुस्सा जो कुछ कम हुआ था वो फिर से बढ़ने लगा। रुद्र गुस्से में पेपर वेट जोर से टेबल पर रख अपनी कोल्ड वॉइस में शिवांशी की ओर देख, स्वीटहार्ट यहाँ आओ। शिवांशी रुद्र की कोल्ड आवाज सुनते ही तुरंत रुद्र के पास जाके खड़ी हो गई। रुद्र उसका हाथ पकड़ खींच लिया जिसे शिवांशी खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी गोद में जा गिरी। रुद्र को किसी लड़की के साथ देखे उसके सामने बैठे मिस्टर मेहता और मिस्टर कुमार की आंखें बड़ी हो गई। दोनों ही हैरानी से रुद्र की गोद में बैठी लड़की को देखने लगे। शिवांशी का चेहरा इस वक्त बालों से ढक गया था। जब रुद्र के ऐसे अचानक खिंचा तो वो खुद को संभाल नहीं पाए और सीधा उसकी गोद में जा गिरी जिसे उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ गए। रुद्र का एक हाथ शिवांशी की कमर पर कस गया। रुद्र ने शिवांशी की कमर इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि शिवांशी की आह तक निकल गई। शिवांशी रुद्र के हाथ को कमर से हटाने की कोशिश करते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, आहे है। रुद्र जी आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। रुद्र उसकी बात सुन उसे छोड़ने की बजाय और कसके उसकी कमर पकड़ उसके कान में अपनी कोल्ड मगर धीमी आवाज में, शह है, बिल्कुल चुप, जरा सा भी हिलने की हिम्मत मत करना। शिवांशी को इस वक्त अपनी कमर पर काफी तेज दर्द हो रहा था और शायद अब तक रुद्र की उंगलियों के निशान भी उसकी कमर पर बन चुके होंगे। उसे क्षमा भी आ रही थी। रुद्र की गोद में जिस तरह से वो बैठी हुई है वो देख उसे अपने ऊपर काफी क्षमा आ रही थी। इस वक्त वो इस तरह बैठी हुई थी कि उसे रुद्र की हाथ नस फिल हो रही थी जिसे उसका चेहरा और लाल हो गया। रुद्र को भी पता था शिवांशी इस वक्त थोड़ी गलत जगह पर बैठी हुई है, लेकिन फिर भी उसने उसे उठने नहीं दिया। केबिन में रुद्र के अलावा कोई और भी लोग मौजूद थे जिनकी नजरें अभी भी रुद्र और शिवांशी पर थी। फिर भी रुद्र उन सबके सामने शिवांशी को अपने सीने से चिपका लिया हुआ था। शिवांशी को इस वक्त खुद को कहीं छुपा लेने का मन कर रहा था। रुद्र जिस तरह उसे अपने से चिपका के रखा है उसे उसकी स्ट्रोगर परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। शिवांशी बिना हिले दुले अपने चेहरे से बिना बाल हटाए रुद्र की सक्को मुट्ठी में भर के वैसे ही बैठी रही। रुद्र ने अभी भी शिवांशी की कमर पर अपनी पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं की थी, बल्कि और कसके उसकी कमर पकड़ ली। रजत रुद्र को शिवांशी के साथ ऐसे देख एक चैन की सांस ली। सुबह जो कुछ भी मीटिंग में हुआ था उसे रजत काफी घबरा के काम कर रहा था। रुद्र के गुस्से के कारण उसे काफी परेशानी हो रही थी। रजत जो भी काम करता रुद्र उसे मना कर देता। रुद्र को रजत का एक भी काम पसंद नहीं आ रहा था जो आज से पहले कभी कभार होता था। जब रुद्र का मूड खराब होता था तभी उसे रजत का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। जब से रुद्र उस मीटिंग से बाहर आया था तब से उसका मूड खराब था, इसलिए रुद्र के गुस्से का शिकार 2 बार रजत खुद बन चुका था और ऑफिस के कुछ और लोग भी उसका शिकार हो चुके थे। रजत मिस्टर मेहता और मिस्टर कुमार की ओर देख के बोला, मीटिंग ओवर, आप जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह CH 128 स्वीट नॉटी रोमांस पार्ट 1। रजत रुद्र को शिवांशी के साथ ऐसे देख एक चैन की सांस ली। सुबह जो कुछ भी मीटिंग में हुआ था उसे रजत काफी घबरा के काम कर रहा था। रुद्र के गुस्से के कारण उसे काफी परेशानी हो रही थी। रजत जो भी काम करता रुद्र उसे मना कर देता। रुद्र को रजत का एक भी काम पसंद नहीं आ रहा था जो आज से पहले कभी कभार होता था। जब रुद्र का मूड खराब होता था तभी उसे रजत का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। जब से रुद्र उस मीटिंग से बाहर आया था तब से उसका मूड खराब था, इसलिए रुद्र के गुस्से का शिकार 2 बार रजत खुद बन चुका था और ऑफिस के कुछ और लोग भी उसका शिकार हो चुके थे। रजत मिस्टर मेहता और मिस्टर कुमार की ओर देख के बोला, मीटिंग ओवर, आप जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह ए फ्लैट आगे मिस्टर कुमार, आप पेपर पर साइन कर मैनेजर से केस ले लीजिए।
और मिस्टर मेहता आप जा सकते हैं। आप जाके अपने बिजनेस पर फोकस कीजिएगा। कुमार ने बिना देर किए पेन उठा के पेपर पर साइन कर दिया। मिस्टर मेहता बिना साइन किए वहां से चले गए। रजत पेपर लेके रुद्र शिवांशी को अकेला छोड़ बाहर निकल गया। रजत बाहर निकल चैन की सांस लेके बाल बाल बचे। वरना आज तो लगा था भाई के हाथों आज एक दो लोग पक्का टपक जाते, वो उसमें शायद मेरा भी नंबर होता। आज तो भाभी ने आके जान बचा ली। थैंक यू महादेव जी, आपने अपने रुद्र को शांत करने भाभी को भेज दिया, वरना तो यहाँ आज तांडव होता और हम सब उसके शिकार। उस सेलिन की बच्ची हम सबकी जान फंसा के खुद निकल गई। शिवू भाभी नहीं आती तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। भाभी आप प्लीज भाई को शांत करने के बाद ही जाना। रजत ये सब बोल वहां से अपने केबिन में चला गया। रजत के जाने के बाद अब केबिन में रुद्र शिवांशी ही थे। शिवांशी रुद्र की पकड़ में अब बुरी तरह तड़प रही थी। उसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से अब तक आंसू भी निकलने शुरू हो चुके थे। शिवांशी के आंसू रुद्र की शर्ट को गीला करने लगे। तब जाके रुद्र को एहसास हुआ कि उसने काफी जोर से उसकी कमर पकड़ी हुई है। रुद्र ने अपनी पकड़ ढीली कर शिवांशी का चेहरा अपने सीने से निकाल के उसके आंसुओं से भीगे हुए गालों से आंसू पोंछ के, शह जान चुप हो जाओ, ज्यादा दर्द हो रहा है मेरी जान को। रुद्र शिवांशी की टोप के अंदर हाथ डाल उसकी कमर को हल्के हाथों से सहलाते हुए कहा। शिवांशी रोते हुए अपना सिर हाँ में हिलाने लगी। रुद्र उसके आंसू पोंछ के उसे फिर से सीने से लगा लिया। शिवांशी सुबकते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा के बोली, आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे दर्द दिया। उद्धरण चिन्ह शशह है। सॉरी जान, में थोड़ा गुस्से में था और गलती तुम्हारी भी थी। तुम्हें आते ही मेरे पास आना चाहिए था और मुझे अपने सीने से लगाना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे देखने की जगह उन दोनों आदमी को देख रही थी, इसलिए मेरा गुस्सा बढ़ गया। रुद्र शिवांशी के गले में अपना चेहरा छुपा के आगे कहा, जान आगे से मेरे सामने मेरे और शिवाय के अलावा तुम किसी भी आदमी लड़के को नहीं देखोगी और ना ही यहाँ ऑफिस में भी तुम लड़कों से दूर रहोगी, समझ गई। शिवांशी उसकी बात सुन अपना चेहरा और उसके सीने में छुपाने लगी। इस वक्त उसे रुद्र के सीने में सुकून मिल रहा था। रुद्र उसे और कसके अपने करीब अपने सीने से चिपका लिया। अब दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे कि उन दोनों के बीच से हवा तक नहीं गुजर सकती। रुद्र ने फिर से अपना सर उसके बालों में छुपा लिया। उसके बालों से आती भीनी भीनी खुशबू रुद्र को अपना गुस्सा शांत करने में मदद कर रही थी। शिवांशी थोड़ी देर में चुप हो गई। उसने बिना अपना सिर रुद्र के सीने से निकाले कहा, आप गुस्सा क्यों थे? उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने ऐसे ही जवाब दिया, कुछ नहीं जान, थोड़ा ऑफिस के काम से मूड ऑफ हो गया था। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी, ओहो हो, इतनी सी बात पर आप इतना ज्यादा गुस्सा किया? आपको पता है मेरा दिन। शिवांशी बोलते बोलते रुक गई। रुद्र उसे आधी बात में चुप होते देख, क्या हुआ जान, तुम चुप क्यों हो गई? शिवांशी मन में, क्या करूं मैं, रुद्र जी को कल वाली बात बताओ या बाद में बताओ? अगर अभी बताया तो उनका मूड फिर से बिगड़ जाएगा। वैसे भी शिवाय ने कहा था रुद्र जी अपने परिवार से नफरत करते हैं और खासकर अपने डेड से, जिन्होंने खुद बचपन में रुद्र को मारने की साजिश की थी। शिवांशी अपनी सोच में गुम थी। तब फिर से रुद्र की आवाज आई, जो पूछ रहा था वो चुप क्यों हो गई? शिवांशी बात को बदलते रुद्र की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। जिसे देख रुद्र फिर से उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसके बोला, ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उठने को नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र से नजरें चुरा के शमौते हुए, रुद्र जी मुझे उठने दीजिए। रुद्र उसकी कमर पर पकड़ कसके, नहीं, मैंने कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। तुम बोलते बोलते क्यों रुक गई? समझिए ना रुद्र जी, अभी मुझे उठना है, शिवांशी ने झुसी हुई पलकों से कहा। रुद्र शिवांशी के बार बार उठने की बात सुन फिर से गुस्से में आने लगा। उसने इस बार थोड़े गुस्से में कहा, अब अगर तुम एक और बार उठने की बात की तो समझ लेना, चुप करके बैठी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांशी रुद्र की गुस्से वाली आवाज सुन डर से फिर से रुद्र के सीने से जा लगी। रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल कर, क्यों जान, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, तुम समझती क्यों नहीं? शिवांशी उसके सीने में चेहरा छुपा के शमौते हुए बोली, मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है, इसलिए। शिवांशी इतना बोल चुप हो गई, उस काफे क्षमा आ रही थी, उसके दोनों गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। 129 स्वीट नॉटी रोमांस पार्ट 2। रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल कर, क्यों जान, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, और तुम हो कि मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। तुम समझती क्यों नहीं जान, मैं इस वक्त कितने गुस्से में हूँ? शिवांशी उसके सीने में चेहरा छुपा के शमौते हुए बोली, मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है, इसलिए उठ। शिवांशी इतना बोल चुप हो गई, उस काफे क्षमा आ रही थी, उसके दोनों गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। उसे रुद्र से नजरें मिलाने की तक की हिम्मत नहीं थी। उसका पूरा चेहरा किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। रुद्र उसकी बात का मतलब समझ उसके लाल पर चुके गालों को देख अपने हाथ से उसके गाल को सहला के उसे अपनी गोद में और दबा के उसके कानों में अपनी गमस सांसें छोड़ अपनी सिलेक्टिव वॉइस में, स्वीट हार्ट वो चीज भी तो तुम्हारी है, तुम्हें उसे शमौने की क्या जरूरत है? वैसे भी स्वीट हार्ट वो तुम्हारे अंदर समाना चाहती है। कितने दिनों से हम एक नहीं हुए, चलो आज फिर से एक होते हैं, उसे अब तुम्हारी जरूरत है तो मैं क्या, अब मेरी जान मुझे परमिशन देगी? रुद्र इतना बोल शिवांशी के कान पर किसकर बाइट कर ली, जिसे शिवांशी की आहें निकल गई। शिवांशी रुद्र के मुंह से बेशमिया भरी बातें सुन उसके गाल कान और लाल हो गए।
उसकी पलकें और झुक गई। रुद्र शिवांशी की चेहरे को एक हाथ से ऊपर कर उसके कैप्टे गुलाबी होठों पर अपनी उंगली सिलेक्टिव तरीके से फिरा के, बोलो ना जान क्या तुम उसे अंदर लोगी। शिवांशी रुद्र के इस तरह पूछने पर क्षमा से पानी पानी हो गई। उसकी उंगली जींस तरह उसके होठों पर चल रही थी। उसे ना चाहते हुए भी शिवांशी अपना निचला होठ अपने दांतों से काटने लगी। अब उसे भी रुद्र की जरूरत थी। रुद्र उसके होठ को दांतों से बिच से निकाल के शशह जान ये करने का हक मेरा है। तुम इसे खुद नहीं कर सकती। रुद्र इतना बोल बिना वक्त गवाए तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रुद्र की होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही शिवांशी की आंखें बड़ी हो गई। शिवांशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखने लगी। रुद्र भी उसकी आंखों में देखते हुए उसके निचले होठ को अपने दांतों के बिचे रख हल्के हल्के काटने लगा। जी से शिवांशी की आहें निकल रही थी। शिवांशी की आहें उसके मुंह में ही दबके रह गई। रुद्र जींस तरह उसके निचले होठ को बाइट सक कर रहा था। उसे शिवांशी के पूरे शरीर में सिरहन सी फैल गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। रुद्र उसके निचले होठ को अपने होठों के बीच दबा के सक करने लगा। रुद्र आंखें खोले शिवांशी को किस कर रहा था। वहीं शिवांशी की आंखों बंद थी। उसके हाथ रुद्र के बालों में कब चले गए उसे खुद पता नहीं होगा। रुद्र जींस तरह उसे किस कर रहा था। उसे शिवांशी के अंदर की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी। रुद्र तो पहले से गुस्से में गमा था, अब उसकी गमियां भी बढ़ने लगी। रुद्र का एक हाथ शिवांशी के बालों के साथ उसकी गर्दन पकड़े हुए था, जिसे शिवांशी चाह के भी रुद्र की किस को ब्रेक ना कर सके। शिवांशी ने भी रुद्र के बालों को उतनी ही कसके पकड़ा था। अब तक शिवांशी भी रुद्र की किस का जवाब दे रही थी। शिवांशी को रिस्पॉन्ड करता देख रुद्र किस वाइल्ड हो गई। अब तक दोनों की नॉर्मल किस फ्रेंच किस में बदल गई। दोनों का सलाइवा भी आपस में मिक्स हो चुका था, साथ ही दोनों के मुंह में खून का भी टेस्ट आ रहा। दोनों इस तरह वाइल्ड हो चुके थे कि दोनों ने एक दूसरे होठ से खून तक निकाल दिया। दोनों ही एक दूसरे के मुंह के हर कोने का टेस्ट ले रहे थे। उनकी टंग आपस मुझे खेल रही थी। उनकी किस काफी दिप चल रही थी, जिसकी आवाजें पूरे केबिन को और मदहोशी कर रही थी। उनके प्यार की गर्मी केबिन को गमा कर रही थी। दो ऐसी चलने के बावजूद दोनों के सिर पे पसीने की बूंदें छलक रही थी। रुद्र ने अब तक अपनी शर्ट के साथ साथ शिवांशी की शर्ट के भी सारे बटन खोल दिए। रुद्र ने कब उसकी और शिवांशी की शर्ट निकाल के फेंकी शिवांशी को पता भी नहीं चला। अब दोनों के शरीर हाफ नेक थे, ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। रुद्र के हाथों शिवांशी की खुली पिठ पर चलने लगे, वहीं शिवांशी के हाथ भी रुद्र के बालों से निकल उसकी पिठ को सहलाने लगे। रुद्र शिवांशी को ऐसे ही लेके खड़ा हुआ जिसे दोनों की क्रश ब्रेक ना हो। शिवांशी ने अपने दोनों पैर रुद्र की कमर पर लिप दिए। रुद्र अपनी चेयर से खड़ा होकर 2 कदम चल वहीं रुक गया। तभी शिवांशी को अपने कंधे पर किसी के होठ चलते महसूस हुए। कोई उसके बालों को साइड कर पूरे पेशन के साथ उसकी गर्दन को चूम रहा था। उसे महसूस करते ही शिवांशी ने झट से आंखें खोल दी। रुद्र ने अभी तक शिवांशी के होठों को छोड़ा नहीं था। उनकी किस अभी भी चल रही थी। शिवांशी की जेब रुद्र के मुंह में थी, जिसे वो कैंडी की तरह सक कर रहा था। शिवांशी को अपनी कमर पर और 2 हाथ महसूस हुए। उसे महसूस कर शिवांशी ने फिर से आंखें बंद कर ली। उस एहसास को शिवांशी पहचानता थी कि वो कौन है। शिवांशी का एक हाथ अपने आप पीछे चला गया। रुद्र 25 मिनट लंबी किस के बाद जब दोनों की सांसें फूलने लगी तब जाके शिवांशी के होठों को छोड़ा। शिवांशी की सांसें काफी फूल चुकी थी। शिवांशी अपना सिर पीछे की ओर झुका दिया, जिसे उसका सर शिवाय के कंधे पर जा गिरा। शिवाय शिवांशी के कंधे पर होठ चलाते हुए रुद्र को देखने लगा, जो अपनी सांसें काबू कर रहा था। शिवांशी के पैर अभी भी रुद्र की कमर पर लिपटे हुए थे। रुद्र के हाथ उसकी कमर पर। शिवाय शिवांशी को गोद में उठा के ऑफिस से अटैच कमरे में आ गया। रुद्र भी उसके पीछे कमरे में आ गया। शिवाय शिवांशी को लेके सीधा बाथरूम में चला गया। रुद्र सीधा जाके बिस्तर पर लेट गया। उसने साइड रिमोट से पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया। सारी खिड़कियां बंद कर दी। कमरे में येलो डिम लाइट ऑन कर दी। म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया। CH-130 शिवांशी का हॉट डांसर रुद्र शिवाय बहल। म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया। अंग लगा दे रे, मुहे रंग लगा दे रे। बाथरूम का दौर शिवाय ने खुला छोड़ा था, इसलिए सॉन्ग अंदर भी सुनाया दे रहा था। अंदर शिवाय शिवांशी को पानी के नीचे खड़े कर उसे पूरी वाइल्डनेस के साथ किस करने लगा। अब तक शिवाय की सट भी निकल चुकी थी। शिवांशी के बाकी बचे हुए कपड़े भी शिवाय शिवांशी को फुल वाइल्डनेस के साथ किस कर रहा था। शिवांशी उसका साथ दे रही थी। शिवांशी की सिसकियां पानी और म्यूजिक के शोर में दब चुकी थी। शिवाय के हाथ शिवांशी के शरीर को सहला रहे थे। शिवांशी के नाखून शिवाय के पीठ पर जगह जगह खरोच के निशान बना रहे थे। फिर अभी शिवाय को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो वो और ज्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर हो गया। इस वक्त शिवाय की आंखें पूरी लाल थी, जिसे देख शिवांशी को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि शिवाय भी गुस्से में है। लेकिन क्यों वो तो उसे भी नहीं पता। उसने उसे वो करने दिया जो वो करना चाहता है। शिवांशी के होठों को छोड़ शिवाय उसकी गर्दन कोलरबोन पर आ गया। वहां पे भी किससे ज्यादा बाइट कर रहा था, जिसे शिवांशी की पकड़ शिवाय के कंधे पर मजबूत हो गई। कमरे में रुद्र वाइन की बोतल निकाल बिना ग्लास के पी रहा था। इस वक्त उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। सॉन्ग अंग लगा दे रे, मुहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। शिवाय शिवांशी को गोदे उठा के बाहर आ गया। राम रतन धन लगान मगन मान टन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीत पिया।
सतरंग लगा दे रे। शिवाय शिवांशी को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद जाके रुद्र के पास बैठ गया। उसके हाथ से वाइन की बोतल लेके खुद पीने लगा। रुद्र ने भी कुछ नहीं कहा। उसने पहले से 2 बोतल निकाल के रखी थी। दोनों को ऐसे पीते देख शिवांशी बिस्तर से खड़ी होके खुद को ब्लैंकेट से कवर कर दोनों के पास चली आई। दोनों के बीच में जगह थी। शिवांशी जाके दोनों के बीच बैठ गई। रुद्र ने उसके कंधे पर सर रख लिया। शिवाय ने भी ठीक वही किया। शिवांशी अपने हाथ उनके गालों सर रख उसे सहलाने लगी। थोड़ी देर चुप्पी के बाद रुद्र ने बोला, शिव आज तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। शिवाय आंखें बंद किए हुए, नहीं रुद्र मैं ठीक हूँ, तू शांत कर ले खुद को। मैंने बोला ना शिव तुझे जरूरत है इसकी, रुद्र ने इस बार थोड़े गुस्से में कहा। शिवांशी दोनों को इस तरह एक दूसरे का नाम लेते देख बोली, क्या आप दोनों से फैसला नहीं हो रहा तो क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? मैं कब से देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। ये फैसला तो मेरा होना चाहिए कि मुझे किसके साथ टाइम बिताना है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवाय उसकी बात सुन अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो दोनों अपनी अपनी मर्जी तो सुना दी, लेकिन जिसकी मर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे ही नहीं पूछा। रुद्र शिवाय शिवांशी का हाथ पकड़, हाँ तो बोलो तुम्हें किसके साथ टाइम बिताना है। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी उन दोनों को देख दोनों का हाथ अपने सीने के पास ले जाके बोली, मुझे आप दोनों चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वोट, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अभी बच्ची हो, हम दोनों को एक साथ जेल नहीं पाओगी। वैसे भी हम दोनों तुमसे बड़े हैं और काफी स्ट्रोंग भी, शिवाय ने सोकाद होके कहा। रुद्र अपनी जगह से खड़ा होके फैसला सुना के बोला, अब बस बहुत हो गई जितनी बेहोश होनी थी। मैंने फैसला ले लिया है, तू दोनों टाइम बिताओ, मुझे काम है। रुद्र इतना बोल वहां से जाने लगा। शिवाय उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, तू कहीं नहीं जाएगा। जाऊंगा मैं समझा, तुम दोनों पहले से साथ थे, बाद में तो मैं आया तो जाऊंगा मैं। रुद्र अपना साथ छुड़ा के, मैंने कहा ना शिव तुम नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं रुद्र मैं जाऊंगा, तुम दोनों साथ में टाइम बिताओ। शिवाय ने कहा, मैंने एक बार कहा ना, तुझे समझ नहीं आता, तू यही रुकेगा मैं जाऊंगा। रुद्र हल्के गुस्से में शिवाय का हाथ झटके बोला। दोनों बहस कर रहे थे कि तभी फिर से म्यूजिक वापिस चालू हुआ। इस बार सॉन्ग प्ले होते ही सॉन्ग के साथ किसी के गाने की भी आवाज आई। अंग लगा दे रे, मुहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। रुद्र शिवाय आवाज सुन पीछे मुड़े। सामने का नजारा देख दोनों का मुंह खुला का खुला रह गए। शिवांशी रुद्र की शर्ट पहने डांस कर रही थी। उसका डांस काफी हॉट एंड सेक्सी था। वो जीन्स तरह सोन के बोल गाते हुए डांस कर रही थी। उसे देख रुद्र शिवाय का गला सूखने लगा। अंग लगा दे रे, मुहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। छोटी वांशी दोनों के पास आके उनके खुले सीने पर हाथ रख के आगे के बोल गाने लगी। साथ ही डांस भी कर रही थी। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लोआ मेरे अंदर भी है, तू हवा दे इसे तो तेरा तन जले, जला दे ले रंग जला दे रे, मुहे अंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। शिवांशी दोनों के सीने पर अपने हाथ इस तरह फेर रही थी कि जिसे दोनों ही खुद को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दोनों ने काफी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था। रुद्र ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें मीच ली। वहीं शिवाय की नजरें एक तक शिवांशी पर थी, जो वो डांस करते हुए उन दोनों को सिड्यूस कर रही थी। उसे देख शिवाय मन ही मन खुद को कोस रहा था कि क्यों वो यहाँ आया, और चल आया तो आया। उसने जब रुद्र को शिवांशी को किस करते देखा तो चला क्यों नहीं गया। शिवाय को इस वक्त अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो बुरी तरह फंस चुका था। यहाँ वो खुद के अंदर लगी आग को शांत करने की कोशिश कर रहा था और ये लड़की उसके अंदर लगी आग में घी डाल रही थी। शिवांशी उन दोनों के सीने से पर हाथ चलाते हुए अपने होठों से पहले रुद्र के सीने पर किस, फिर शिवाय के। रुद्र ने उसकी किस से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वही शिवाय ने उसके पास आते ही आंखें बंद कर ली। दोनों ही अब कंट्रोल से बाहर होने के किनारे पर थे। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दोनों के ही अंदर लगी आग में शिवांशी की किस ने पेट्रोल का काम किया। शिवाय ने जब से आंखें खोल एक झटके से शिवांशी के बालों को पीछे से कपड़ उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने लाके बोला, देखो जान अभी भी वक्त है, रुक जाओ, बाद में रोकना चाहोगी तब भी नहीं रोक पाओगी। शिवाय की धमकी का भी शिवांशी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने तो शिवाय की बात पर स्माइल कर उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, तो किसने कहा है रोकने को, मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन आप दोनों ही खुद को रोके खड़े हो। उद्धरण चिन्ह। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले कुछ अजीब फील हुआ। उसकी नजरें शिवांशी को देखते हुए सोकद होके, ओह सिट, इसने तो वाइन पी ली। रुद्र ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी अपनी आंखें खोल दी। उसने शिवांशी की कमर पकड़ अपने करीब खींच के उसके मुंह के पास हल्के से स्मेल की। जैसे ही उसने सुघा उसकी आंखें छोटी हो गई। शिवांशी ने सच में वाइन पी हुई थी, जिसके नशे में वो ये सब कर रही थी। उसे खुद होश नहीं है कि वो शेरों के साथ खेलने की गलती कर रही है। रुद्र शिवांशी को घूर के, ये लड़की, हमारी हालत पहले से इसे देख खराब हो रखी है, ऊपर से ये हम दोनों को सिड्यूस करने के लिए शराब पी ली। CH-131 इंटीमेट रोमांटिक एपिसोड। रुद्र ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी अपनी आंखें खोल दी। उसने शिवांशी की कमर पकड़ अपने करीब खींच के उसके मुंह के पास हल्के से स्मेल की। जैसे ही उसने सुघा उसकी आंखें छोटी हो गई। शिवांशी ने सच में वाइन पी हुई थी,
जिसके नशे में वो ये सब कर रही थी, उसे खुद होश नहीं है कि वो शेरों के साथ खेलने की गलती कर रही है। रुद्र शिवांशी को घूर के, ये लड़की, हमारी हालत पहले से इसे देख खराब हो रखी है, ऊपर से ये हम दोनों को सिड्यूस करने के लिए शराब पी ली। शिवाय शिवांशी के चलते हाथों को अपने सीने से हटाने की कोशिश करते हुए, ये लड़की अपने लिए तूफान को बुला रही है। रुद्र रोक इसे। रुद्र शिवांशी को पकड़िए हुए, कैसे रोको, इसने पूरी बोतल पी ली है। देख वहां पे। शिवाय ने जब टेबल पर देखा तो वहां दोनों ही बोतल खाली थी, जो पहले आधी आधी भरी हुई थी। शिवाय ये देख अपना सर पकड़ लिया। शिवांशी को तो जैसे कोई होशी ना हो, वो तो बिना उनकी बात सुने डांस करती ही, बिना उन पर ध्यान दिए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा रहा था। वो तो फिर से दोनों से अलग होके टेबल पर चढ़ के डांस करने लगी। चढ़ा दे रे भंग चढ़ा दे रे, प्रेम की भंग चढ़ा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। शिवांशी के इतने हॉट डांस को देख अब दोनों ही अपना कंट्रोल खो चुके थे। रुद्र तुरंत शिवांशी को टेबल से अपनी गोद में उठा लिया। शिवांशी उसके गोद में अपनी बाहें फैला के आगे की लाइन गाने लगी। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। रुद्र उसे उठा के बिस्तर पर लगभग पटक हुए शिवाय से बोला, अब ये यही चाहती है तो अब यही होगा। ना ही मैं जाऊंगा, ना ही तू जाएगा, इस पर हम दोनों का इक्वल हक है। ये हमारी क्वीन है, अब इसे हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। रुद्र शिवांशी के ऊपर आ गया। बिना देर किए शिवांशी के होठों से अपने होठ जोड़ लिए। शिवांशी नशे में होने के कारण उसका पूरा साथ दे रही थी। रुद्र शिवांशी दोनों वाइल्डली एक दूसरे को किस करने लगे। रुद्र ने शिवांशी ने पहनी सट निकाल दी। शिवाय से भी अब कंट्रोल नहीं हुआ, वो भी उन दोनों के पास आ गया। शिवाय के होठ शिवांशी के गले पर चलने लगे। शिवाय भी इस बार काफी वाइल्ड होके उसके किस कर रहा था। किस से ज्यादा वो बाइट कर रहा था, जिसे शिवांशी तड़पने लगी। शिवांशी के गले पर शिवाय के दांतों के निशान बनने लगे, जिसे शिवांशी बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी आहें निकलने लगी जो रुद्र के किस करने से उसके मुंह में दब गई। थोड़ी ही देर किस करने बाद रुद्र ने शिवांशी के होठों को छोड़ खड़ा होकर अपने बाकी बचे कपड़े निकाल दिए। उसने खुद पर और शिवांशी पर ब्लैंकेट डाल बिना देर किए इंटिम हो गया। रुद्र के अचानक इंटिमेट होते ही शिवांशी की चीख निकल गई, जिसे शिवाय ने अपने होठों से दबा दी। शिवाय शिवांशी के होठों को पूरे पेशन के साथ स्मुच करने लगा। रुद्र ने फुल वाइल्डनेस के साथ इंटिमेट होने लगा, जिसे शिवांशी के आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शिवाय के किस ने उसे बोलने से रोक लिया। 1 घंटे तक रुद्र शिवांशी के प्यार के बाद शिवाय शिवांशी में समा गया। वो भी वाइल्डली प्यार करने लगा। शिवांशी के लिए आज एक साथ दोनों को झेलना काफी मुश्किल हो रहा था। उसका पहली बार रुद्र के साथ हुआ था, तब भी रुद्र इतना वाइल्ड नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। शिवाय का फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसका वाइल्ड होना जायज था। शिवाय रुद्र बारी बारी शिवांशी के साथ इंटिमेट होते रहे। दोनों ही बिना रुके उसके साथ वाइल्ड रोमांस करते रहे। पूरे रूम में शिवांशी की आहें सुनाया दे रही थी। दिन से रात हो गई, लेकिन दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। दोनों ही आज अपने कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। शिवांशी अब पूरी तरह थक चुकी थी। वो बार बार रुकने बोल रही थी, लेकिन रुद्र शिवाय ने उसकी एक नहीं सुनी। पूरे कमरे में शिवांशी आहें सिसकियां चलती रही। ऐसे ही पूरी रात तीनों प्यार में डूबे रहे। शिवांशी इस बिग 2 बार बेहोश होते बची। रुद्र शिवाय पूरी तरह सेटिस्फाई होने के बाद सुबह के 5 बजे शिवांशी को छोड़ा। शिवांशी उनसे फ्री होते ही सो गई। रुद्र शिवाय भी उसे कटल कर सो गए। शिवांशी को दोनों के जकड़ के रखा था। आधे दिन और पूरी रात प्यार करने से वो दोनों भी थक चुके थे। अगली सुबह आर.एस. मेंसन, वीरा जब से बनारस से आई तब से खुद को कमरे में कैद कर दिया था। ना ही वो किसी से बात करती, ना ही कमरे से बाहर निकलती। उसका खाना भी कमरे आता। रजत हमेशा की तरह जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। उसके साथ आज काला नयन के अलावा कोई नहीं था। काला शिवाय रुद्र को ना देख, आज क्या बात है, हमारे दोनों गैंगस्टर इतने लेट तक सो रहे। दोनों थिक तो है। नयन डंबल उठाते हुए बोला, हाँ मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि भाई लोग आए क्यों नहीं। वैसे तो हमेशा हमसे पहले आ जाते हैं, तो फिर आज क्या हुआ। रजत पुष्पस करते हुए बोला, भाई लोग घर पर नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्या दोनों घर पर नहीं है तो कहाँ है। तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि वो लोग घर पर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हुआ हो और हमें पता ना हो। कहीं दोनों अकेले किसी से लड़ने तो नहीं चले गए। काला टेंशन से सर पकड़ के बोलने लगा। रजत काला को रिलैक्स करते हुए बोला, रिलैक्स काला भाई, रिलैक्स। भाई लोग कल रात से घर नहीं लोते। और रही बात लड़ाई की तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों रुद्र भाई के ऑफिस में है। उद्धरण चिन्ह, नयन बीच में हैरानी से बोला, वो दोनों पूरी रात ऑफिस में क्या कर रहे हैं। कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी जिसका पता हमें ना हो, और वो लोग अकेले प्रॉब्लम से निपट रहे हो। CH-132, क्या तुम माफी नहीं मांगोगी। काला नयन की बात में हाँ में सिर हिला के, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। वो दोनों जरूर किसी प्रॉब्लम में है और हमें परेशानी ना हो इसलिए नहीं बताया। चलो हमें चलना चाहिए, उनको हमारी जरूरत होगी। नयन काला अपनी एक्सरसाइज छोड़ तुरंत बाहर की ओर जाने लगे।
ठीक तभी रजत ने उन्हें रोकते हुए कहा, वो दोनों भाभी के साथ है। क्या तुम दोनों उनको डिस्टर्ब करने जा रहे हो? डे से ही रजत ने ये बात कही। नयन काला के कदम दरवाजे के पास ही रुक गए। रजत रनिंग मशीन से नीचे उतर सोफे से अपना रुमाल उठा के चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, काला भाई कल रात दोनों थोड़े गुस्से में थे। उद्धरण चिन्ह। काला नयन एक साथ सोका धोके वोट। रजत दोनों के सोकिंग एक्सप्रेशन देख, हाँ भाई कल रुद्र भाई का मूड उस विलियम की बेटी ने खराब कर दिया था। रजत ने जो भी कल मीटिंग में हुआ सारी बात बताई, जिसे सुन काला नयन हैरानी से रजत को देखने लगे। रजत ने आगे कहा, उस मीटिंग के बाद से रुद्र भाई बहुत गुस्से में थे। शिवाय भाई का भी एक कौन से था जिस कारण हमें उनको बुलाने के लिए मना किया हुआ था, इसलिए मैंने उनको कॉल नहीं किया। लेकिन पता नहीं कैसे शिवांशी भाभी ऑफिस में आ गई। पहले तो लगा रुद्र भाई गुस्सा करेंगे उनको वहां देख के, लेकिन उन्होंने भाभी के आते ही सारी मीटिंग कैंसिल करने को कहा और उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तब तक शिवाय भाई भी ऑफिस में आ चुके थे। उनका मूड भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं पूछना चाहता था, लेकिन तब तक वो रुद्र भाई के केबिन में चले गए और फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तब से तीनों ऑफिस में है, रात को वापिस भी नहीं आए। मुझे लगता है अब तक दोनों का गुस्सा शांत भी हो चुका होगा और दोनों खुश हो गए। भाभी दोनों को संभाल लेगी। काला नयन उसकी सारी बात सुन फिर से एक्सरसाइज करने लगे। काला डंबल उठाते हुए रजत से बोला, ये बात तू हमें कल भी बता सकता था। तुझे पता है हमें उनकी कितनी फिक्र रहती है। उनको कुछ भी होता है तो हमारा क्या होता है। हमें खुद पर 10 गोलियां खा सकते हैं, लेकिन उन पर एक बार बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ जानता हूँ काला भाई, आपको भी और नयन को भी, आप दोनों जितनी फिक्र रुद्र भाई शिवाय भाई की करते हो उतनी ही मैं भी करता हूँ, रजत ने कहा। नयन काला रजत की बात सुन स्माइल कर दी। तीनों फिर अपनी एक्सरसाइज करने लगे। वीरा का रूम। विधि वीरा के रूम उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके सामने बिस्तर के एक कोने में वीरा हाथों में पीलो पकड़ आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। दोनों के बीच आधे घंटे से खामोशी थी। दोनों में से किसी ने भी एक वर्ड नहीं बोला था। विधि थोड़ी देर वीरा को देखने के बाद बोली, वीरा आज तो कॉलेज चलोगी या फिर आज भी कोई नया बहाना बनाओगी? उद्धरण चिन्ह। वीरा आंखें बंद किए हुए बोली, मेरा मूड नहीं है, तुम चली जाओ और मेरी दोस्त से बोल देना मेरे लिए नोट बना ले। विधि उसकी बात सुन खड़ी होके गुस्से में बोली, वो तो मैं बोल दूंगी और वो बना भी देगी, लेकिन तुम कब तक इस कमरे में कैद रहने वाली हो? जब से हम सब बनारस से आए हैं तब से तुमने खुद को इस कमरे में कैद कर दिया है। ना बाहर आती हो, ना ही किसी से बात करती हो, ऐसे ही गुमसुम बन के बैठी रहती हो। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ मानती हूँ जो कुछ भी बनारस में हुआ उससे निकलने के लिए तुम्हें वक्त लगेगा। जो तुमने किया है वो सोच सोच मेरा भी सर फट रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वीरा? कैसे? जीन भाई ने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशी की परवाह नहीं की। तुम्हारे बोले बिना तुम्हारी हर विश पूरी की। तुम्हारे हर ड्रीम को पूरा करने के लिए दोनों ने इतना नाम बनाया और तुमने उनकी ही खुशियां छीनने की कोशिश की, सिर्फ जलन के लिए। वो भी ऐसी चीज की जलन जिसका कोई वजूद नहीं था। तुम खुद जानती थी आज नहीं तो कल तुम्हारे भाई की शादी होगी, उनकी वाइफ आएगी और उसका हक आज नहीं तो कल तुम्हें उसे देना होगा। और तुम एक पूजा में अपनी जगह अपनी भाभी को नहीं दे सकी। एक हक के देने से तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वीरा विधि की बात सुन रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल गालों पर आ गए। जिसे देख विधि ने अपनी नजरें फेर ली। इस वक्त उसे वीरा की हालत देख तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू देख उसे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरें फेर ली। विधि दूसरी ओर मुंह करके आगे बोली, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो तुमने किया है उसे तुम इस 4 दीवालों में कैद रह के नहीं सुधार सकती। अपने भाई का जो भरोसा तोड़ा है उसे वापिस जीतने के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। उनको मनाने की कोशिश करनी होगी। शिवाय सर को मनाने से पे है। ले रुद्र सर से माफी मांगो। जो तुमने बोला है उसके लिए तुम्हें उनके पैरों में गिर के माफी मांगनी चाहिए। जो बात तुमने कही है उसका एहसास हो तो जाओ उनके पास। अपने बोले हुए हर वर्ड के लिए उनसे माफी मांगो। जो तुमने उनको कहा है उनकी माफी तुम्हें मांगनी होगी। जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करते तब तक माफी मांगो। वीरा पीलो को कसके पकड़ के रोते हुए बोली, कैसे? कैसे? वीरा रोने लगी। कैसे सामना करे उनका? कैसे अपना मुंह दिखाए उनको? मैंने जो बोला है उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उनका सामना कर सके। तुम जो बोल रही वो करने के लिए मुझे उनका सामना करना होगा और मैं उनसे नजरें तक मिला नहीं सकती। कैसे जाऊं उनके सामने? कैसे मांगू माफी? मुझे पता है मैंने जो किया है उसके लिए मुझे कब से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन किस मुंह से मांगू? तुम ही बताओ विधि, में कैसे माफी मांगू? मैंने जो किया है वो तुम भी जानती हो। मैंने कोई माफी मांगने वाली गलती तो नहीं की जिसकी मुझे माफी मिलनी चाहिए। मैंने जो किया है उसकी माफी नहीं सजा होती है और वो मुझे मिल रही है। CH133 कहते हैं ना, ये प्यार नहीं आसान आग का दरिया है और डूब के जाना है। वीरा पीलो को कसके पकड़ के रोते हुए बोली, कैसे? कैसे? वीरा रोने लगी। कैसे सामना करे उनका? कैसे अपना मुंह दिखाए उनको? मैंने जो बोला है उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उनका सामना कर सके। तुम जो बोल रही वो करने के लिए मुझे उनका सामना करना होगा और मैं उनसे नजरें तक मिला नहीं सकती। कैसे जाऊं उनके सामने?
कैसे मांगू माफी? मुझे पता है मैंने जो किया है उसके लिए मुझे कब से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन किस मुंह से मांगू? तुम ही बताओ विधि, में कैसे माफी मांगू? मैंने जो किया है वो तुम भी जानती हो। मैंने कोई माफी मांगने वाली गलती तो नहीं की जिसकी मुझे माफी मिलनी चाहिए। मैंने जो किया है उसकी माफी नहीं सजा होती है, और वो मुझे मिल रही है। मेरे दोनों भाई मुझसे बात नहीं कर रहे, दोनों मुझसे नाराज है। दोनों ने मुझसे 4 दिन से बात नहीं की। मैंने किसी की जान खतरे में डाली, अपने पिता जैसे भाई को इतना कुछ बोल दिया, जिन्हों मुझे बाप का प्यार दिया, एक भाई की सुरक्षा दी। मैंने उनको ही इतना कुछ बोल दिया। मैं कैसे बोल गई वो? मैंने कैसे कह दिया कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ? कैसे कैसे? वीरा फिर से रोने लगी। शिवाय भाई सही कहते हैं, मैं सेल्फी हो गई हूँ। मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं अपने आप से तक नजरें नहीं मिला सकती, तो कैसे भाई से मिलाओ? क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? वीरा बोलते बोलते रोने लगी। विधि उसकी बात सुन उसे तुत्ते देख बिखरते देख उसके पास जाके उसे गले से लगा लिया। विधि को वीरा की ऐसी हालत देख काफी तकलीफ हो रही थी। विधि उसकी बात सुन उसे रोते देख बिखरते देख उसे रहा नहीं गया। उसने तुरंत वीरा के पास जाके उसे गले से लगा लिया। विधि को वीरा की ऐसी हालत देख काफी तकलीफ हो रही थी। वीरा को उसने हमेशा हंसते मस्ती करते देखा था। उसने कभी उसे इसे तरह देखने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बिना मांगे सब कुछ मिलता हो उसे उसकी कदर नहीं होती। वैसे ही वीरा के साथ भी हुआ है। उसे बिना मांगे 2 भाइयों का प्यार मिला, वो भी एक बाप की तरह। उसकी हर विश पूरी हुई, जो उसने चाहा बिना कहे उसके पास आ गया। रुद्रशिवाय ने उसे अपनी पलकों पे रखा, उसकी छोटी से छोटी जिद पूरी की। उसने प्यार मांगा, वो भी मिला। रजत जैसा केयरिंग प्यार करने वाला लड़का मिला, जिसकी उम्मीद हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पति से एक्सेप्ट करती है कि उनको भी एक केयरिंग प्यार करने वाला लड़का मिले, जो उसके सारे नखरे उठाए। लेकिन जिसे मिलता है उसे ही उसकी कदर नहीं होती। वीरा को जो चाहिए था सब बिना किसी मेहनत के मिलता रहा, जिसकी कदर वीरा ने कभी नहीं की। कहते हैं ना, कोई चीज हमें बिना मेहनत के मिले तो हमें उसकी कदर नहीं होती। वो चाहे प्यार हो, कोई चीज, या फिर पैसे, बिना मेहनत के मिले तो हमें उसकी कभी कदर नहीं होती। इसलिए लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, चाहे वो प्यार हो या पैसे, हमेशा मेहनत करके कमाने चाहिए। बिना मेहनत के ना पैसे ज्यादा देर हमारे पास टिकते हैं, और ना ही प्यार। बिना परीक्षा दिए प्यार का भी कोई वजूद नहीं होता। आज तक जिसने प्यार किया है उसे कहीं मुश्किलें पार करनी पड़ी है, वो चाहे इंसान हो या फिर भगवान। प्यार में दर्द हमेशा मिलता है, वो चाहे बिछड़ने का दर्द हो या फिर मिलन का। कहते ने है, ये प्यार नहीं आसान आग का दरिया है, डूब के जाना है। बिना दरिया पार करे जो प्यार मिले उसका कोई मतलब नहीं। देखो यार, मैं कोई साया नहीं हूँ, अगर गलती से कुछ गलत लिखा दूं तो सॉरी। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। विधि वीरा को संभालने लगी। रुद्र ऑफिस केबिन रूम। आज कोई काफी मीठी सी नींद सो रहा था। जिन को हमेशा सुबह जल्दी उठने की आदत थी, चाहे वो रात को कितना भी लेट क्यों ना सोए। सुबह 4 बजे उठने वाले 2 गैंगस्टर आज सुबह के 9 बजने बाद भी सुकून की नींद सो रहे थे। खिड़की से आती हल्की धूप की रोशनी तीनों के चेहरे पर गिर रही थी, जिसे शिवांशी की आंखें फफडाने लगी। लेकिन वो अपना छोटा सा चेहरा रुद्र के सीने में छुपा के पूरा ब्लैंकेट सिर के ऊपर डाल लिया। रुद्र को जैसे ही अपने सीने में किसी की गमा सांसें महसूस हुई, उसकी नींद खुलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुलते ही उसकी नजरें नीचे अपने सीने पे सो रही अपनी जान पर गई, जिसका चेहरा ब्लैंकेट में छुपा हुआ था, जिसका आधा शरीर रुद्र के ऊपर था तो आधा बिस्तर पर। उसका छोटा सा सिर रुद्र के सीने में छुपा हुआ था। उसका एक हाथ रुद्र के कमर पर था तो दूसरा रुद्र के सीने पर। रुद्र शिवांशी को ऐसे किसी बंदर के बच्चे की तरह खुद से लिपट के सोता देख उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। शिवांशी की कमर पर एक हाथ रुद्र का था तो दूसरा शिवाय का। शिवाय दूसरी साइड से शिवांशी को बाहों में पकड़ के अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रुद्र दोनों को सोता देख दोनों के सिर पर प्यार से बारी बारी चुम दोनों को प्यार से गुड मॉर्निंग विश किया। रुद्र की किस मिलते ही शिवांशी ने नींद में ही मुस्कुरा के अपना एक पैर रुद्र के पैरों के बीच रख रुद्र के और करीब आके सो गई। ये देख रुद्र की आंखें छोटी गई। उसने आंखें कसके बंद कर गहरी गहरी सांस लेके नींद में कहा, ये छोटी सी लड़की एक दिन मेरी जान लेके मानेगी। रुद्र, अगर तू थोड़ी देर और ऐसे रहा तो पक्का खुद से कंट्रोल खो देगा। जल्दी उठ और निकल। दरअसल बात ऐसी थी कि इस वक्त तीनों ही पूरी तरह नेक्ड थे। तीनों के शरीर पर एक रजाई के अलावा कोई भी कपड़ा नहीं था। जिस पोजीशन में शिवांशी ने रुद्र को पकड़ रखा था, उसे रुद्र के अंदर गमिया बने लगी। इस वक्त शिवांशी का पैर रुद्र की गलत जगह पर रखा हुआ था, जिसे बेचारे रुद्र की हालत खराब हो रही थी। CH-134 दर्द हो रहा है। जान तुम बहुत स्वीट हो। रुद्र बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर आंखें बंद कर ब्लैंकेट में एक हाथ डाल शिवांशी के पैर को वहां से हटाने की कोशिश करने लगा। इस बीच उसका हाथ गलती से गलत जगह टच हो गया। ये होते ही रुद्र ने तुरंत आंखें खोल ली। इस बार रुद्र के छूने से शिवांशी की भी नींद खुल गई। शिवांशी को उठता देख रुद्र एक तक शिवांशी के छोटे से सुंदर से चेहरे को देखता रहा। शिवांशी अपनी आंखें 2 से 3 बार झपका के खोली। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले अपने सामने रुद्र के डेसिंग चेहरे को देखा। रुद्र के चेहरे को देख शिवांशी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ रुद्र के गालों पर रख उस पर बेबी किस कर गुड मॉर्निंग
रुद्र उसके किस करने से उसका हाथ अपने आप मूव करने लगा। उसने दूसरे हाथ से शिवांशी कमर कसके पकड़ ली। जी से महसूस होते ही शिवांशी की आंखें बड़ी हो गई। शिवांशी ने अपना चेहरा नीचे कर ब्लैंकेट के उठा के देखा तो उसकी आंखें और बड़ी हो गई। दे से अभी बाहर आ जाएगी। उसके गाल कान शमा से लाल हो गए। शिवांशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र की आंखों में देख अपना सर दाएं बाएं हिलाने लगी। दे से उसे मना कर रही हो। रुद्र उसके चेहरे को देख उसे तुरंत अपने ऊपर पूरा लेता लिया। उसका एक हाथ अभी भी उसकी कमर पर था तो दूसरा नीचे। अब शिवांशी पूरी तरह रुद्र के ऊपर थी और रुद्र उसके नीचे। दोनों के शरीर आपस में चिपके हुए थे। रुद्र धीरे धीरे शिवांशी की कमर को सहलाने लगा। जी से शिवांशी की हल्की सी आह निकल गई। शिवांशी को अपनी कमर के नीचे काफी दर्द हो रहा था। जीस पर रुद्र का हाथ अभी चल रहा था। जीस के कारण शिवांशी की ना चाहते हुए भी सिसकियां निकल रही थी। कल रात के वाइल्ड रोमांस के बाद शिवांशी थक के सो चुकी थी। तब उसे वो दर्द महसूस नहीं हुआ जो अब हो रहा है। उसकी कमर के निचले हिस्से में काफी तेज दर्द हो रहा था। रुद्र को ऐसे करते देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। जी से देख रुद्र शिवांशी के गालों को हाथ से छुके कहा, शशह है, कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुआसी आवाज में मासूमियत से रुद्र की आंखों देखते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर जान ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मुझ पर लेट जाओ और मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। रुद्र ने शिवांशी की कमर सहलाते हुए कहा। रुद्र की बात मान शिवांशी उसके सीने पे सर रख वैसे ही लेती रही। उसे वो करने दिया जो वो कर रहा था। थोड़ी देर शिवांशी की दर्द में सिसकियां निकलती रही। रुद्र के थोड़ी देर हाथ से सहलाने से उसका दर्द भी अपने आप कम होने लगा। रुद्र उसकी कमर पर हल्के हाथों से मालिश कर रहा था। जी से उसे अच्छा फील हो। थोड़ी देर यूं ही लेती रहने के बाद शिवांशी रुद्र के सीने पर उंगली फिरा के धीरे से शिकायत करते हुए बोली, आप दोनों बहुत गंदे हो। मुझ जैसी मासूम बच्ची को आपने कल पूरी रात सोने नहीं दिया। मैंने कितना कहा था रुक जाओ लेकिन फिर अभी आप दोनों नहीं रुके, इसीलिए ये दर्द हो रहा है। मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, शिकायत करते हुए बोली। रुद्र शिवांशी बात सुन उसके गालों को सहला के उसके होठों पर हल्के से चुम के कहा, जान गलती तुम्हारी थी, तुम्हें हमें सिड्यूस नहीं करना चाहिए था। हमने तो मना किया था कि तुम हमें एक साथ नहीं झेल पाओगी, लेकिन स्वीटहार्ट तुमने ही कहा था तुम्हें हम दोनों चाहिए। वैसे जान तुमने कल रात हम दोनों को सेटिस्फाई किया, इसलिए थैंक यू सो मच जान। रुद्र ने इतना बोल शिवांशी के गालों को प्यार से चुम लिया। शिवांशी रुद्र की बात सुन उसके किस करने से शमा से पानी पानी हो गई। उसे इस वक्त रुद्र पर गुस्सा भी आ रहा था और खुद की हालत देख शमा भी। आज रुद्र बाकी दिनों से काफी अलग और होट लग रहा था। उसके मेसी बाल जो उसके सिर पर आ रहे थे, आज पहली बार उसके चेहरे पर स्माइल थी, जो उसके चेहरे के फीचर्स को और भी स्मार्ट हॉट लुक दे रही थी। सूरज की रोशनी से उसका चेहरा और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके गुलाबी होठ जो थोड़े सुजे हुए थे, होठ तो शिवांशी के भी सुजे हुए थे। उसके गले, कॉलर बोन, पेट, कमर, पेट से पूरे शरीर पर हर जगह लव बाइट के लाल नीले निशान बन चुके थे। कहीं कहीं जगह हल्की सूजन भी आ चुकी थी। जिसे देख कल रात के हुए तीनों के बीच के वायलेट रोमांस को याद किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ शिवांशी के शरीर पर लव बाइट के निशान थे, रुद्र शिवाय के शरीर पर भी लव बाइट खरोच के निशान थे। शिवांशी तो रुद्र के मेसी हेयर, उसके चेहरे की स्माइल देख हैरान थी। उसने आज से पहले कभी भी रुद्र का ये रूप नहीं देखा था। वो तो रुद्र के ऊपर खुद को देख क्षमा के मारे लाल हुई जा रही थी। सकी नजरें पहले ही नीचे झुकी हुई थी। रुद्र उसकी झुकी हुई पलकों को देख बारी बारी उस पर किस कर ली। जी से शिवांशी ने क्षमा के मारे अपना चेहरा फिर से रुद्र के सीने में छुपा लिया। शिवांशी की इस हरकत पर रुद्र के चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। रुद्र शिवांशी की कमर पकड़ उसे और कसके अपने आप से चिपका के उसके बालों में उंगली घुमा के बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, शमो क्यों रही हो? कल रात तो तुम बिल्कुल शमो नहीं रही थी, ऊपर से तुम तो हमें खुद सिड्यूस कर रही थी। वैसे स्वीटहार्ट कल जिस तरह तुमने हमें सिड्यूस किया, इतना हॉट डांस किया, उसे देख तुम्हारे दोनों गैंगस्टर को तुम पर बहुत प्यार आया। प्यार तो अभी भी आ रहा है, तो क्या एक फिर से थोड़ा प्यार करे? शिवांशी उसकी बात सुन अपना चेहरा ऊपर उठा के हैरानी से, कैसा डांस? मैंने कोई डांस नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हो। कल रोमांस पार्ट 2 दूंगी, वो भी फुल गैंगस्टर लाओ। CH 135 रुद्र की बेशर्मी, उसका हंसना। रुद्र तेरी स्माइल कर शिवांशी को देख, सच्ची जान तुम्हें कल रात जो कुछ भी हुआ वो सच में याद नहीं है, या फिर भूलने का नाटक कर रही हो? तुम और हम दोनों एक साथ, वो किस, वो आह है, तुम्हारा सिसकना, हमारा वाइल्ड होना, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? मैं कुछ याद। रुद्र इतना ही बोल था कि शिवांशी ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे आगे बोलने से रोक दिया। शिवांशी को इस वक्त काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। रुद्र की बेशर्मी भरी बातें सुन उसके दोनों गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। शिवांशी इस वक्त खुद को कहीं छुपाना चाहती थी, जहां रुद्र उसे देख ना सके। उसे रुद्र से काफी शर्म आ रही थी, वो उसे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। रुद्र शिवांशी को इतना शर्मौता देख अपने हाथ शिवांशी की ठाई पर फेरने लगा, जिसे शिवांशी को अपनी बोई में हिट फील होने लगी। रुद्र हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर आता देख शिवांशी की आंखें बड़ी हो गई। इस वक्त वो जिस तरह रुद्र के ऊपर लेती हुई थी, जिसे उसे अपने नीचे हार्ड सा फील हो रहा था। उसके दोनों पैर रुद्र की कमर से लिपटे हुए थे।
शिवांशी रुद्र के हाथ को ऊपर की ओर आता महसूस कर तुरंत अपने हाथ उसे रोकते हुए अपना सरना में हिलाने लगी, जिसे रुद्र को थोड़ा गुस्सा आया। रुद्र उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा के उसकी ठाई को कसके पकड़ बोला, जान, दोबारा मेरे हाथ रोकने की कोशिश मत करना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं तुम्हें टच करूं और तुम मुझे रोको। तुम पर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी रूह पर अब हमारा हक हो चुका है, जिसे अब तुम खुद चाहोगी तब भी हमें अपने आप से दूर नहीं रख सकोगी। सो अपनी ये कोशिश करना छोड़ दो कि तुम हमें खुद को छूने से रोक दोगी और हम रुक जाएंगे। रुद्र शिवांशी के नाभि के पास अपनी उंगली फिराते हुए बोला, तुम कल रात से पूरी तरह हमारी क्वीन बन चुकी हो। सो माई वुड बी गैंगस्टर वाइफ। अपने गैंगस्टर हबीज को खुद से प्यार करने से ना तुम रोक सकती हो ना कोई और। इतना बोल रुद्र ने उसकी नाभि में अपनी उंगली डाल उसे दबा दी, जिसे शिवांशी के शरीर में शिरहन सी फैल गई। रुद्र की हरकत से उसके गाल कान पूरे लाल हो गए। उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी, जो रुद्र भी महसूस कर सकता था। शिवांशी क्षमा से अपना सर रुद्र के सीने में छुपा लिया और खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट से ढक दिया। रुद्र को शिवांशी का यूं शमोना काफी अच्छा लगा। उसे शिवांशी पर और प्यार आया। रुद्र नीचे झुक शिवांशी के चेहरे से ब्लैंकेट उठा के उसके गालों पर हल्के से बाइट कर उस जगह पर अपनी टंग फेर के उसे चुम लिया, जिसे शिवांशी के शरीर में एक कर्ट सा लगा। शिवांशी रुद्र के सीने पर हल्के हाथों से मारते हुए बोली, आप कितने बेशरम हो। कोई ऐसी बातें भी करता है क्या, वो भी इस तरह। कल हम नशे में क्या हो गए आप दोनों ने तो हमें खड़े होने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब हम घर कैसे जाएंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे। मुझे नहीं लगता हम 2 दिन तक चल भी पाएंगे। और आप है कि हमें टेस्ट कर रहे हो। कल गलती से आपकी शराब क्या पी ली, आप दोनों तो पूरी तरह हम पर तुत पड़े। दे से भूखे शेर हो, पूरी रात हमें अपने नीचे रखा। हम आपको रोकते रहे लेकिन आप दोनों ने हमें नहीं छोड़ा, और अभी सब याद दिला के टेस्ट कर रहे हो। आप सच में बेशर्मा हो। रुद्र जी। शिवांशी रुद्र की शिकायत पास सो रहे शिवाय को उठाते हुए बोली, शिवाय जी उठिए ना, ये देखिए आपके दोस्त कितने बेशरम है। हमें परेशान कर रहे हैं, हमें टेस्ट कर रहे हैं। उठिए और इनको समझाए। शिवांशी को इतना क्षमा से लाल देख, उसकी बातें शिकायत सुन अपने सिने पर मारता देख रुद्र की हंसी छूट गई। रुद्र शिवांशी की कमर कसके पकड़ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुन शिवाय की भी नींद खुल गई। उसने झटके से आंखें खोल रुद्र की ओर देखने लगा, जो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। रुद्र शिवाय को खुद की ओर देखता देख और तेज हंसने हुए बोलने की कोशिश की, शिव। रुद्र उसका नाम बोल फिर से हंसने लगा। शिवाय रुद्र को इतना हंसता देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। आज से पहले उसने रुद्र को कभी भी इतना खुल के हंसते नहीं देखा था। वो ज्यादा से ज्यादा खुश भी होता था तब भी थोड़ी बहुत स्माइल कर देता। उसके साथ भी होता था तब भी उसने थोड़ी बहुत स्माइल देखी थी उसके चेहरे पर, लेकिन कभी ऐसे हंसते नहीं देखा था। लेकिन आज रुद्र खुल के हंस रहा था, जैसे किसी ने उसे कोई जोक सुनाया हो। शिवांशी खुद रुद्र को हंसता देख कहीं खोसी गई। रुद्र हंसते हुए काफी क्यूट लग रहा था, जैसे कोई मासूम बच्चा हो। उसके दोनों गालों पर हंसते वक्त डिंपल पड़ रहे थे, जिसे देख शिवांशी के साथ शिवाय भी हैरान था। शिवाय ने कभी भी रुद्र के गाल पर डिंपल नहीं देखे थे। वो बचपन से उसके साथ है, फिर अभी उसे रुद्र के डिंपल वाली बात पता नहीं थी। रुद्र के गाल पर क्यूट क्यूट डिंपल देख शिवाय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रुद्र हंसते हुए शिवांशी के दोनों गालों को खींच के फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे रेह रेह के शिवांशी की बातें याद आ रही थी, जो उसने थोड़ी देर पहले बोली थी। रुद्र उसे याद कर और जोर से हंसने लगा। उसके पेट में हंसते हंसते दर्द भी होने लगा। फिर अभी उसकी हंसी थी कि रुकी नहीं रही थी। उसके गाल हंसने से हल्के से गुलाबी हो गए। शिवांशी रुद्र की हंसी में इस तरह खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब खुद भी उसके साथ हंसने लगी। दोनों ही खिलखिला के हंसने लगे। शिवाय जो कब से रुद्र को हंसता देख रहा था, अब शिवांशी को भी हंसता देख बोला, कोई मुझे भी बताएगा कि तुम दोनों हंस किस बात पर रहे हो। शिवांशी हंसते हुए बोली, वो तो मुझे भी नहीं पता शिवाय जी कि मैं हंस क्यों रही हूँ। मुझे तो रुद्र जी को हंसता देख हंसी आ गई। देखिए ना, ये हंसते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। इनके गालों पर ये डिंपल देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने पहली बार इनके गालों पर डिंपल देखे। शिवाय रुद्र के गालों पर डिंपल देख मैंने भी। मेरा यार हंसते हुए सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मासूम सा बच्चा। शिवाय हाँ में सर हिला के, सही कहा, ये सिर्फ हंसते वक्त ही मासूम दिखते हैं, वरना तो पूरे डेविल है। जिसे सिर्फ लोगों को गुनाह आता है और गुस्सा करना और मेरी कमर की बेंड बजाना। शिवांशी ने मुंह बना के कहा। CH-136 रुद्र के डिंपल रोमांटिक एपिसोड। शिवाय रुद्र के गालों पर डिंपल देख मैंने भी। मेरा यार हंसते हुए सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मासूम सा बच्चा। शिवाय हाँ में सर हिला के, सही कहा, ये सिर्फ हंसते वक्त ही मासूम दिखते हैं, वरना तो पूरे डेविल है। जिसे सिर्फ लोगों को गुनाह आता है और गुस्सा करना और मेरी कमर की बेंड बजाना। शिवांशी ने मुंह बना के कहा। शिवाय उसकी बात सुन उसकी भी हंसी निकल गई। वो भी जोर जोर से हंसने लगा। रुद्र जो पहले से ही हंस रहा था, शिवांशी की बात सुन उसकी हंसी और तेज हो गई। दोनों यार खुल के हंसने लगे। अगर कोई उनको ऐसे देख ले तो पक्का बेहोश ही हो जाए। दुनिया के नंबर 1 गैंगस्टर, वो भी हंसते हुए, ये कोई अजूबे से कम है क्या। शिवांशी दोनों को इतना हंसता देख हैरानी से बिना पल के झपकाए उनको देखती रही। वो पहली बार रुद्र शिवाय को हंसता हुआ देख रही थी। उसकी आंखें रुद्र के हंसते चेहरे को देख उस पर ही रुक सी गई।
शिवाय को उसने पहले एक दो बार हंसता हुआ देखा है, इसलिए उसे इस बात पर इतनी हैरानी नहीं हुई जितनी रुद्र के हंसने पर हो रही थी। शिवाय रुद्र के हंसते चेहरे को देख तुरंत उसके गले से लग गया। शिवाय ने रुद्र के साथ साथ शिवांशी को भी गले से लगा लिया। शिवांशी शिवाय के ऐसा करते ही होश में आई। वो इस वक्त पूरी तरह रुद्र शिवाय के बीच दबी हुई थी। शिवाय ने अपना हाथ ब्लैंकेट में से शिवांशी की कमर पर लिपट दिया और अपना सर रुद्र के गले में छुपा लिया। शिवाय के हक करते ही रुद्र की हंसी रुक गई। शिवाय रुद्र के गले में चेहरा छुपा के बोला, मेरे यार तू हमेशा इस तरह हंसता क्यों नहीं? मैंने आज से पहले कभी तुझे इतना खुश नहीं देखा। तुझे पता है तू इस वक्त हंसते हुए कितना प्यारा लग रहा था। तेरे दोनों गालों पर डिंपल पड़ रहे थे, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। रुद्र उसकी बात पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपना एक हाथ शिवाय की पीठ पर रख दिया और दूसरा शिवांशी की कमर पर। शिवांशी इस वक्त पूरी तरह दोनों के बीच दबी हुई थी। शिवांशी कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो जिस पोजीशन में थी उसे उसका गला सूखने लगा। शिवाय के ऐसे अचानक हक करने से शिवांशी का पूरा शरीर रुद्र के सीने से चिपक गया। शिवांशी अपनी हालत देख और लाल हो गई। उसने अपना निचला होठ दांतों तले दबा लिया। रुद्र थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद शिवांशी को साइड में लेटा के खड़ा होकर पास पड़ी अपनी पेंट पहन बाथरूम में चला गया। शिवाय उसे जाता देख खुद भी खड़ा होकर अपने कपड़े पहन के जाने लगा। ये देख शिवांशी घूर के बोली, क्या आप दोनों मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? शिवाय उसकी आवाज सुन अपने कदम रोक उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम अभी चलने की हालत में नहीं हो, इसलिए थोड़ी देर सो जाओ। लेकिन हमें फ्रेश होना है, हमें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। शिवांशी ने ब्लैंकेट को कसके पकड़ बिस्तर पर बैठ के बोली। शिवाय उसकी बात सुन उसके पास आके उसे ब्लैंकेट के साथ गोद में उठा लिया। शिवांशी ने अपनी बाहें शिवाय के गले में डाल ली। शिवाय उसे उठा के सीधा बाथरूम में ले जाके बाथटब में लेटा दिया, जहां पहले पहले रुद्र आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। शिवाय ने शिवांशी के ब्लैंकेट को उसे अलग कर रुद्र की गोद में बिठा दिया। रुद्र बिना आंखें खोले अपनी बाहें शिवांशी की कमर पर लिपट ली। शिवाय दोनों को छोड़ खुद शावर के नीचे खड़ा हो गया। शिवांशी गमा पानी में आते ही उसे अच्छा फील हुआ। उसे पहले तो रुद्र के साथ बाथटब में आने से थोड़ी शर्म आई, लेकिन बाद में कंफर्टेबल होकर रुद्र के पैरों के बीच बैठ गई। अपना सिर रुद्र के सीने पर रख आंखें बंद कर ली। रुद्र ने बिना आंखें खोले अपने हाथों से शिवांशी की बोई को क्लीन किया। शिवांशी बिना कुछ बोले आंखें बंद कर लेती रही। थोड़ी देर बाथरूम में सिर्फ पानी गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ ही देर में पानी के साथ किसी की सिसकियां भी सुनाई देने लगी। सिसकियां धीरे धीरे तेज होती चली गई। करीब 2 घंटे बाद तीनों बाहर आए। शिवाय रुद्र के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। डे से दोनों काफी सेटिस्फाई हो। वही शिवांशी ने मुंह फुलाए हुआ था, छोटे बच्चे की तरह। वो गुस्से में रुद्र शिवाय को घूर रही थी। शिवांशी ने ब्लू कलर का बाथरोब पहना था जो उसकी साइड से बड़ा था, जिसमें वो पूरी तरह छुप चुकी थी। उसके हाथ भी बाथरोब में छुपे हुए थे, सिर्फ उसका छोटा सा सिर बाहर था। वो इस वक्त किसी क्यूट सफेद खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। शिवांशी के दोनों गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल थे। अब वो गमा पानी में नहाने के कारण हुए थे या फिर कोई और वजह थी, वो तो वही जाने। शिवाय बाहर आते ही क्लोजेट रूम में चला गया। रुद्र शिव आशी को गोद में लेके सोफे पर आके बैठ गया, क्योंकि वह बिस्तर की हालत काफी खराब थी। उस पर जगह जगह रेड ब्लड के निशान बने हुए थे। पूरी बेड शीट बिखरी हुई थी। शिवांशी बेड की हालत देख क्षमा से पानी पानी हो गई। उसने अपना चेहरा रुद्र के खुले सीने से छुपा लिया। रुद्र उसकी हरकत देख हल्के से हंस दिया। शिवांशी इस वक्त रुद्र शिवाय से दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन कल रात और अभी के रोमांस ने उसका भागना तो दूर चलना भी मुश्किल कर दिया था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे ठीक से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वो रुद्र की गोद में ही बैठी रही। उसके होठों भी काफी सुजे हुए थे। डे से अभी उसमें से खून निकल आएगा। उसके गले हाथों में लव बाइट के नील लाल निशान थे। नील निशान कल रात के थे तो लाल अभी के, जो कुछ देर पहले बाथरूम में उनका रोमांस फिर से शुरू हुआ था। बाकी का रोमांस कल के एपिसोड में होगा और कल कुछ धमाका भी ही, सो मिस मत करना। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। CH137 क्यूट रोमांस टुडे एंड रुद्र का गुस्सा नेक्स्ट एपिसोड। कुछ समय पहले रुद्र शिवांशी को लेके कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन फिर उसने शिवांशी पलट उसका चेहरा अपने सामने कर उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। शिवांशी रुद्र के सदन मूव से हैरान हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखने लगी, जो कि आंखें बंद किए हुए उसके होठों का रस पी रहा था। रुद्र के हाथ शिवांशी की पीठ पर चलने लगे। शिवांशी रुद्र की किस में धीरे धीरे मदहोश होने लगी। उसकी आंखें भी बंद हो गई। उसके हाथ अपने आप रुद्र के बालों में चले गए और वो भी रुद्र को किस करने लगी। रुद्र उसका रिस्पॉन्स देख खुश हो गया। उसने शिवांशी की कमर पकड़ और अपने करीब कर किस करने लगा। रुद्र की सॉफ्ट किस धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी। 15 मिनट किस करने बाद जब शिवांशी को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तब जाके रुद्र ने उसके होठों को छोड़ा। शिवांशी रुद्र के कंधे पर सर रख लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुद्र के होठ शिवांशी के गर्दन पर चलने लगे। रुद्र शिवांशी के गर्दन पर किस कम बाइट ज्यादा करने लगा, जिसे शिवांशी मौन करने लगी। अब बाथरूम में शिवांशी के मौन करने की आवाजें आने लगी। रुद्र बिना किसी वार्निंग शिवांशी के इंटीमेट हो गया। शिवांशी उसके अचानक खुद में समाने से उसकी जोर से चीख निकल गई।
जिसे शिवाय ने उसके मुंह में रोक लिया। जब रुद्र शिवांशी को प्यार कर रहा था तब शिवाय से भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो भी उनके पास आके शिवांशी को किस करने लगा। तीनों रात की तरह फिर से प्यार की दुनिया में चले गए। रुद्र शिवाय फिर से बारी बारी शिवांशी के साथ इंटीमेट होने लगे। शिवांशी की सिसकियों के साथ बीच बीच में उसकी चेक भी निकल जाती। रूम में शिवाय थोड़ी देर में सफेद शर्ट ब्लैक जींस पहन के बाहर आया। रुद्र उसके आते ही शिवांशी को उसकी गोद में देके खुद भी कपड़े पहनने चला। शिवाय शिवांशी को धीरे से सोफे पे बिठा के बिस्तर के पास जाके बेडशीट बदल दी। तब तक रुद्र ब्लैक सूट में तैयार होके बाहर आ गया। उसके हाथ में एक ब्लैक शर्ट थी जो वो शिवांशी के लिए लेके आया था। रुद्र के केबिन रूम में शिवांशी के लिए कपड़े नहीं थे। कोष्टक रुद्र शिवांशी को सोफे से उठा के बिस्तर पर बिठा के उसे अपने साथ लाई हुई शर्ट पहनाने लगा। जब रुद्र उसे शर्ट पहनाने के लिए उसके बाथरोब को उतारने लगा तब शिवांशी ने अपने दोनों हाथों से बाथरोब को कसके पकड़ लिया। जिसे देख रुद्र उसके करीब जाके अपनी सिलेक्टिव वॉइस में बोला, स्वीटहार्ट अब हमसे क्या छुपाना, हम पहले ही सब देख चुके हैं और छू भी चुके हैं, इसलिए अब हमसे शमो ना छोड़ो और अच्छी बच्ची की तरह मुझे मेरा काम करने दो। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी रुद्र की बात सुन अपना सर झुका लिया और उसे वो करने दिया जो वो कर रहा था। रुद्र उसका बाथरोब निकाल उसके शरीर से अलग कर दिया। अब शिवांशी रुद्र के सामने बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। रुद्र उसे एक तक देखने लगा। उनके दिए लव बाइट के लाल नीले निशान देख उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। जिसे देख शिवांशी की तो नजरें ही नहीं उठ रही थी। उसे खुद की हालत पर काफी क्षमा आ रही थी। शिवांशी कसके बेडशीट पकड़ धीरे से बोली, क्या आपका गुनाह हो गया हो तो मुझे सर पहना दोगे। रुद्र उसकी बात सुन उस पर झुक के उसके कान के पास जाके सिलेक्टिव वॉइस में, और अगर मैं बोलूं कि मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना है तो। उद्धरण चिन्ह। क्या। शिवांशी सोकाद होके रुद्र को देखते हुए बोली, वही जो तुमने सुना जान, तुम ऐसे ही रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जान, शादी के बाद तुम हमारे कमरे में ऐसे ही रहोगी। रुद्र ने शिवांशी के हैरान चेहरे को देखते हुए कहा। जिसे सुन शिवांशी के गाल और लाल हो गए। उसने तुरंत रुद्र के हाथ से सच छीन के अपने आप पहन ली। शिवांशी के ऐसे सच छीनने से रुद्र के चेहरे पर स्माइल आएगी। शिवांशी सट के बटन लगाते हुए मुंह बना के बोली, आप ना सच में बहुत बड़े वाले बेशर्मा हो। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो आप दोनों के सामने ऐसे घूमोगी। आज जो आप दोनों ने किया उसके बाद तो मैं अपने ऊपर एक से ज्यादा कपड़े पहनूंगी, वरना क्या भरोसा आप दोनों फिर से मुझे देख सीड्यूस हो जाओ और अभी की तरह मुझे बिस्तर से लेके वॉशरूम तक भी चलने लायक नहीं छोड़ो। आप दोनों सच्ची के भूखे शेर हो, जिसका शिकार अब मैं बनने वाली हूँ। मैं अब आपसे दूर रहूंगी, वरना अभी जो मेरी हालत है वो हर रोज होगी और फिर मेरी जॉब चली जाएगी। शिवांशी खुद से ही सट के बटन लगाते हुए बड़बड़ा रही थी। जिसे सुन रुद्र की फिर से हंसी निकल गई। शिवाय केबिन से अंदर आते हुए बोला, क्या बात है रुद्र, आज तो मरा यार काफी हंस रहा है। रुद्र शिवाय को देख बेड से खड़ा होके शिवांशी को ठीक से बिस्तर पर लेता के बोला, कुछ नहीं शिव, हमारी स्वीटहार्ट कह रही है वो एक रात में हमसे ठग गई, इसलिए वो अब हमसे दूर रहेगी और एक से ज्यादा कपड़े पहनेगी, जिसे हम सीड्यूस नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। शिवाय रुद्र की बात सुन शिवांशी के पास लेट अपना सर शिवांशी की गोद में रख अपने हाथ शिवांशी की कमर पर लिप लिए। अपनी होठ से शिवांशी के शर्ट ने नीचे के 2 बटन खोल अपना चेहरा शिवांशी के पेट पर रब करते हुए कहा, ओ है तो हमारी जान एक रात में ही हमसे ठग गई। कोई बात नहीं जान, धीरे धीरे आदत हो जाएगी और ये आदत हम तुम्हें बहुत जल्द लगा देंगे। शिवाय इतना बोल शिवांशी के पेट पर बाइट कर दी, जिसे शिवांशी आह निकल गई। शिवांशी आंखें फाड़े शिवाय को देखने लगी, जो उसके पेट से अपना चेहरा रब कर रहा था। शिवाय आंखें बंद कर आगे कहा, और जान रही कपड़ों की बात तो तुम एक कपड़े पहनो या पूरी दुकान के कपड़े पहनो, तब भी हम तुमसे दूर नहीं होने वाले। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी शिवाय की बात सुन उसकी गमा सांसें अपने पेट पर महसूस कर तेज तेज सांसें लेने लगी। उसके गालों फिर से क्षमा से लाल हो गए। इस वक्त शिवाय शिवांशी के पेट में मुंह छुपा के लेटा हुआ था। जिसे ना चाहते हुए भी शिवांशी के हाथ शिवाय के बालों में चलने लगे। रुद्र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करते हुए बोला, तुम दोनों आराम करो, मैं बाहर हूँ, कुछ भी चाहिए तो बुला लेना। उद्धरण चिन्ह। CH-138। शिवाय के दिल में रुद्र के लिए प्यार एक जुनून है। रुद्र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करते हुए बोला, तुम दोनों आराम करो, मैं बाहर हूँ, कुछ भी चाहिए तो बुला लेना। उद्धरण चिन्ह। शिवाय रुद्र की बात पर, यार आज मुझे एक और कॉन्सर्ट पर जाना है, मैं आराम नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रुद्र हाथ में टाई लेके उनके पास आके टाई शिवांशी के हाथों में पका दी। शिवांशी टाई देख समझ गई कि रुद्र क्या चाहता है। रुद्र शिवांशी करीब आके बैठ गया, जिसे ना शिवांशी को हिलना पड़े और ना ही शिवाय को। शिवांशी रुद्र के गले में टाई बांधने लगी। रुद्र शिवाय को देख उसके बालों में हाथ फेर के, उस कॉन्सर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ आराम करो। रुद्र शिवांशी की ओर देख, इसे बिस्तर से उठने मत देना और ना ही खुद उठना, मुझे तुम दोनों इस बिस्तर से नीचे नहीं चाहिए, समझ गए। रुद्र की कोल्ड वॉइस सुन शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही शिवांशी थोड़ी डर गई। शिवांशी उसकी बात पर एक नजर शिवाय को देख अपना सर हाँ में हिला दिया। रुद्र दोनों के सर पर बारी बारी चूम के बाहर चला गया। रुद्र के जाते ही शिवाय के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई।
शिवाय मन में बोला, तू मेरे दिल की बात बिना बोले कैसे समझ जाता है यार। मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा फिर अभी तू जान गया। अब तो मैं पूरा दिन अपनी जान की बाहों में आराम करूंगे। मेरे यार ने जो आदेश दिया है कैसे नहीं मानूंगा। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी शिवाय की स्माइल करता देख उसके बालों में हाथ फिरा के बोली, आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? उन्होंने आपको भी मेरी तरह बेड से उठने से मना किया है और आप हो की स्माइल कर रहे हो। शिवाय शिवांशी का सवाल सुन अपना चेहरा बाहर निकाल के बोला, स्वीटहार्ट तुम अभी रुद्र को जानती नहीं हो। जब तुम उसे जान लोगी तब तुम खुद उसकी हर बात बिना कुछ बोले मानोगी। मेरे यार ने एक बार मना किया उसका मतलब मुझे वो काम नहीं करना। फिर चाहे जो हो जाए। मेरे यार के मुंह से निकली बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है। उसका लिया हुआ हर फैसला मेरे सर आंखों पे। उसके लिए तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। फिर ये कौन से क्या चीज है? शिवांशी उसकी बात पर मुस्कुरा के बोली, आप सच में रुद्र जी से इतना प्यार करते हो? शिवाय शिवांशी के अलग होके साइड में लेट गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर के कहा, मेरे लिए रुद्र क्या है वो मैं ना ही वद में बता पाऊंगा और ना ही कोई समझ पाएगा। ये प्यार तो सिर्फ ढाई अक्षर का शब्द है जिसमें पर के लोग एक दूसरे को अपनी दुनिया मान लेते हैं। लेकिन मेरा रुद्र मेरे लिए इस दुनिया से परे है। लोग प्यार में अपनी दुनिया ढूंढते हैं लेकिन मैं रुद्र को अपनी दुनिया मानता हूँ। उसकी आंखों में मुझे हमेशा खुशी देखनी है। उसे खुल के हंसते हुए देखना है। जैसा आज मेरा यार खुल के मुस्कुराया था उसी तरह मैं हमेशा उसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ। उस पर आने वाले हर खतरे के आगे ये शिवाय ढाल बनके खड़ा रहेगा। मौत को भी उसे छूने से पहले उसे इस शिवाय से होके गुजरना होगा। मैं अपने यार के लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। ये शिवाय जब तक जिंदा है उसके रुद्र तक कोई खतरा नहीं आ सकता। अगर किसी ने मेरे यार को एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं उसका वजूद मिटा दूंगा। उस मौत से भी बदतर मौत दूंगा। शिवाय जब तक शिवाय है तब तक सब सही है लेकिन जिस दिन वो आर बना उसकी सारी हदें पार होगी। इस शिवाय की हद तब तक है जब तक मेरा यार सही सलामत है। शिवांशी शिवाय की बात में जुनून की हद देख डर से उसे दूर होने लगी। शिवाय उसे खुद से दूर होता देख उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच लिया। शिवांशी शिवाय के सहने से जा लगी। उसकी आंखों में डर देख शिवाय उसके गालों पर थपथपा के बोला, जान डरो मत। मैं तो सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तुमने ही पूछा था कि भी रुद्र से कितना प्यार करता हूँ। अब जब बता रहा हूँ तो खुद ही डर रही हो। उद्धरण चिन्ह। शिवांशी डरी सहमी नजरों से शिवाय की आंखों में देखते हुए बोली, आप बता रहे हो या डरा रहे हो? मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है। अभी आप बिल्कुल उनकी तरह लग रहे हो जैसा वो हमेशा मुझे बाहों में भर के बात करते हैं। वैसे ही आप भी कर रहे हो। शिवाय उसकी आंखों में डर देख डेविल स्माइल कर उसके होठों पर लाइट किस कर कहा, जान जान जान। ये डर ही तो हमारी ताकत है। हम गैंगस्टर लोगों के दिले खुद के नाम का खौफ बना के रखते हो जिसे लोग हमारे अपना सर उठाने की गलती ना करे। और तुम भी एक बात अच्छे से सुन लो और अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो। अब तुम हमारी क्वीन हो। गैंगस्टर दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर की एकलौती क्वीन। अब से तुम वही करोगी जो हम चाहेंगे। बिना हमसे बताए तुम कुछ नहीं करोगी। हमारी सारी बात मानोगी। जो भी रुद्र बोले उसे मना करने की गलती नहीं करोगी। अगर तुम्हारी किसी भी बात से मेरा यार दुखी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे लिए तुमसे भी पहले रुद्र है और वही रहेगा। मेरा यार खुश तो मैं खुश। इसलिए जाने मन कभी गलती से भी रुद्र के आगे आवाज उठाने की गलती मत करना। तुमने सिर्फ लोगों को प्यार में जुनून होते देखा होगा लेकिन कभी दोस्ती में हर हद पार करते नहीं देखा होगा। ये रुद्र शिवाय की दोस्ती हर हद से परे है। प्यार भी इनके बीच नहीं आ सकता। हम दोनों आग और बारूद की तरह है जिसके साथ का मतलब तबाही। और हम ऐसे विस्फोटक हथियार है जो साथ है और तबाही का दम रखते हैं। इसलिए दुनिया हमारे आगे घुटने टेकती है। CH-139 रुद्र का गुस्सा नयन पर। हम दोनों आग और बारूद की तरह है जिसके साथ का मतलब तबाही। और हम ऐसे विस्फोटक हथियार है जो साथ है और तबाही का दम रखते हैं। इसलिए दुनिया हमारे आगे घुटने टेकती है। शिवांशी शिवाय की आंखों में रुद्र के लिए प्यार के साथ साथ जुनूनियत देख डर से उसके सीने से लग गई। शिवांशी धीमी मगर कांपती हुई आवाज में बोली, आप दोनों की दोस्ती सच में मुझे डरा रही है लेकिन फिर भी मुझे पसंद है। आप दोनों एक मिसाल हो। मैं जब भी आप दोनों को साथ देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है आप दोनों को कहीं छुपा के रख लूं। शिवाय एक आईब्रो उठा के, ओहे सच्ची, लेकिन तुम हमें कहाँ छुपाओगी? अपने दिल में। शिवांशी उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला के बड़ी मासूमियत से बोली, हाँ मेरे दिल में। जहाँ आप दोनों सिर्फ मेरे हो वहां पे आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन फिर सोचती हूँ आप दोनों को किसकी नजर कैसे लग सकती है जो खुद एक आग हो। आग तो सबको अपने अंदर जला के राख कर देती है। वो चाहे चीज हो, लोग हो या नजर हो। एक बात बताओ आपको, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? शिवाय उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलो। शिवांशी अपना हाथ आगे कर, लेकिन पहले प्रोमिस करो आप बात सुन के गुस्सा नहीं करोगे। फिर बताओगी, वरना बाद में आप गुस्सा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? उनके पास जा नहीं सकती। वो तो आपसे भी ज्यादा गुस्सा करेंगे और आप भी गुस्सा करोगे। इसलिए पहले प्रोमिस करो। शिवाय उसकी बात सुन अपना सर झुका के अपनी आंखें छोटी कर प्रोमिस नहीं करूंगा क्योंकि बिना बात जाने वादा करना शिवाय को पसंद नहीं। अब बोलो क्या बात है और जो भी है सब सच बोलना।
शिवांशी उसके सीने पर गल रब करते हुए बोली, वो मुझे आज ऑफिस जाना है, जरूरी। इससे पहले शिवांशी अपनी बात पूरी कर पाती, शिवाय कोल्ड वॉइस में, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। रुद्र ने मना किया है, उसका मतलब साफ है, तुम बिस्तर से नीचे कदम भी नहीं रखोगी। शिवांशी अपनी आंखें मीच शिवाय की शर्ट को कसके पकड़ के बोली, अगर नहीं गई तो मेरी जॉब चली जाएगी, फिर मुझे कोई दूसरी न्यूज एजेंसी में जॉब नहीं देगा। शिवांशी पूरी बात एक ही सांस में बोल गई। शिवाय उसकी बात सुन बिना इमोशन उसके गालों को सहला के बोला, एक बार मना किया है मतलब नहीं। अभी तुम 2 कदम चलने की हालत में नहीं हो और तुम्हें ऑफिस जाना है। चुपचाप लेती रहो, वरना मैं रुद्र को बुलाऊंगा। शिवांशी रुद्र का नाम सुनते ही शिवाय के सीने में मुंह छुपा के सो गई। शिवाय भी कुछ देर में सो गया। केबिन में रुद्र अपनी किंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने रजत काला नयन खड़े हुए थे। केबिन का माहौल काफी डार्क था। 2 एक्ट के बाद भी सबके चेहरे पर पसीने थे। नयन का सर झुका हुआ था, जैसे उसे कोई गलती हो गई हो। रजत काला की नजरें भी नीचे थी। रुद्र एक हाथ से पेन उंगलियों के बीच घुमा के अपनी कोल्ड वॉइस में, कल तुम कहाँ थे। नयन रुद्र की कोल्ड वॉइस सुन डरते हुए, भाई का, कल मैं वो। नयन इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से पूरी बात ही नहीं निकल रही थी। उसका पूरा चेहरा डर और पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। रुद्र आंखें बंद कर ठंडी आवाज में, मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं है नयन। नयन अपने हाथ से सर का पसीना पोंछ के, भाई कल मैं विधि के साथ मूवी देखने गया था। मैंने शिवाय को पूछा था, उसने खुद कहा कि मैं जा सकता हूँ, कौन सिर्फ वो देख लेगा। नयन एक सांस में सब बोल गया। रुद्र उसकी बात सुनते ही आंखें खोल गुस्से में पेन टेबल पर फेंक जोर से टेबल पर लात दे मारी। टेबल एक जोर की आवाज से चकनाचूर हो गया। रुद्र को इतना गुस्से में देख नयन रजत काला डर से पीछे हो गए। रजत काला रुद्र को देख काफी शोकत थे। नयन की हालत दोनों से ज्यादा बुरी थी। नयन रुद्र की आंखें देख डर से पूरी तरह कांपने लगा। रजत काला भी रुद्र की आंखें देख और 2 कदम पीछे हो गए। इस वक्त रुद्र किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। ऐसा लग रहा था अभी उसमें से खून निकल आएगा। उसके गले हाथों की नशे भी दिखने लगी। उसका चेहरे पूरा काला पड़ चुका था। रजत अपना थूक निगल के कांपती हुई आवाज में, बॉस बात क्या है, आप इतना गुस्से में क्यों हो। रजत काला रुद्र को इतना गुस्से में देख समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि बात शिवाय से जुड़ी है, लेकिन कौन सी बात है वो दोनों को भी नहीं पता था। रुद्र को रुद्र रूप में देख रजत काला समझ गए कि आज जरूर किसी की मौत आने वाली है। काला रजत के कान में, तुझे क्या लगता है बॉस इस बार कैसी मौत देंगे। उद्धरण चिन्ह। रजत रुद्र को अपना गला गीला कर जीसता रह, बॉस की आंखें हैं, उससे तो मुझे सामने वाले की मौत से ज्यादा नयन की फिक्र हो रही है। उद्धरण चिन्ह। काला नयन के पीले पर चुके चेहरे को देख, इस बेवकूफ साले ने पता नहीं कौन सी गलती कर दी जो बॉस इतना गुस्से में है। आज तो इसे बॉस के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। रजत रुद्र को देख काला से, तुम सही कह रहे हो, नयन को भाई से कोई नहीं बचा सकता। मैंने रुद्र भाई को काफी कम बार ऐसे देखा है। बिजनेस में या फिर आरएस गैंग में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, वो फिर भी इतना गुस्सा नहीं करते जितना वो शिवाय भाई की बात पर होते हैं। बिजनेस में करोड़ों का भी नुकसान क्यों ना कर दूं, वो सब संभाल लेते हैं, लेकिन कभी इतना गुस्सा नहीं करते। आज तो नयन को कोई नहीं बचा सकता। रजत काला को नयन के लिए काफी बुरा लग रहा था। उनको पता था रुद्र नयन को बिल्कुल माफ नहीं करेगा। जहां बात शिवाय की होती है वहां रुद्र कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्र ने गुस्से में नयन का गला पकड़ उसे जमीन से 1 इंच ऊपर उठा लिया। नयन रुद्र से अपना गला छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन रुद्र की पकड़ काफी टाइट थी, जिससे नयन की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। CH-140 रुद्र का गुस्सा, शिवाय पर हाथ उठाना। फिर अभी रुद्र ने उसका गला नहीं छोड़ा, ऊपर से उस पर अपनी पकड़ और कसता गया। रजत काला ने जैसे ही रुद्र के हाथ में नयन का गला देखा, दोनों घबरा गए। दोनों तुरंत रुद्र के पास आके उसे रिक्वेस्ट करने लगे। रजत नयन को देख रुद्र के आगे हाथ जोड़ के, भाई प्लीज उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा, भाई प्लीज छोड़ दो। काला ने कहा, भाई इसकी गलती की सजा मुझे दे दो, लेकिन प्लीज इसे छोड़ दो, ये मर जाएगा, प्लीज भाई इसे छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। रजत काला नयन को तरपते देख बुरी तरह घबरा गए। दोनों ही रुद्र के आगे गिर गिराने लगे। दोनों रुद्र के आगे हाथ जोड़ गिरगिरा के नयन की जान की भीख मांगने लगे। रुद्र को तो डे से दोनों की बात सुनाए ही ना दे रही हो। उसके सर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि उसे नयन की हालत भी नहीं दिख रही थी। नयन की आंखें सफेद पड़ने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। इससे पहले नयन को कुछ होता वहां शिवाय आ गया। शिवाय सामने का नजरा देख जोर से चिल्लाया, रुद्र। शिवाय रुद्र के हाथ में नयन का गला देख तुरंत भाग के उसके पास आके रुद्र के हाथ को पकड़, रुद्र छोड़ दे इसे, ये मर जाएगा, प्लीज छोड़ दे, देख मैं तेरे सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़ दे इसे, रुद्र प्लीज छोड़ दे, ये मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र शिवाय को देखते ही नयन को एक झटके में छोड़ दिया। रुद्र के हाथ से छूटते ही नयन जमीन पर गिर पड़ा। वो तेज तेज खांसने लगा। शिवाय नयन की हालत देख तेज आवाज में, काला पानी। काला तुरंत पानी लेके नयन को दिया। रुद्र शिवाय का हाथ पकड़ गुस्से में चिल्ला के बोला, मैंने तुझे मना किया था बिस्तर से उठने को, फिर क्यों आया यहाँ।
उद्धरण चिन्ह। शिवाय रुद्र को गले से लगा के कहियो कि यहाँ मेरी जरूरत थी। मेरे यार के हाथों एक दोस्त का खून होने से बचाना था। उद्धरण चिन्ह। मानता हूँ तू इस वक्त काफी गुस्से में है, लेकिन इसमें नयन की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे मना किया था और काला को मैंने पहले ही मुंबई भेजा था। इसमें सारी गलती मेरी है। मुझे नयन को भेजने से पहले तुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर पाया। सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। रुद्र उसकी बात सुन शिवाय को खुद से अलग कर उसके मुंह तेज पंच मारा। शिवाय इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, ना ही उसे इसकी उम्मीद थी। पंच लगते ही शिवाय का मुंह एक और झुक गया। शिवाय को पंच पड़ता देख रजत काला नयन का मुंह शोकत के मारे खुला का खुला रह गए। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब रुद्र ने शिवाय पर हाथ उठाया हो। आज से पहले रुद्र ने शिवाय पर सिर्फ थोड़ा बहुत गुस्सा किया है, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया। आज पहली बार होगा जब रुद्र ने शिवाय पर हाथ उठाया। शिवाय अपने गाल पर हाथ रख रुद्र के सामने सर झुका के खड़ा हो गया। पंच लगने से उसके मुंह के कोने से खून निकल आया था। रुद्र शिवाय से दूर होकर गुस्से में टेबल पर रखा सारा सामान एक झटके में नीचे फेंक दिया। लेपटो फाइल से लेके सारी चीजें टूट गई। रुद्र का गुस्सा इतने से कम नहीं हुआ तो उसने केबिन का सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। रजत काला नयन डर से बुरी तरह कांपने लगे। शिवाय सर झुका के हाथों की मुट्ठी बांधे खड़ा रहा। रुद्र को तोड़ फोड़ करते सुन रहा था। उसमें उसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। रुद्र ने केबिन में बनी कांच की वॉल तक तोड़ दी। सोफे, चेयर, टेबल, वास, फोन, लैपटॉप सब कुछ तोड़ दिया। फिर अभी उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। रजत रुद्र की हालत देख शिवाय के पास 2 कदम बढ़ा के धीरे से कहा, भाई का कुछ करो, इनको शांत करो, वरना ये खुद को चोट लगा लेंगे। शिवाय उसकी आवाज सुन नजरें उठा के रुद्र को देखा, जो गुस्से में अभी भी सारी चीजें यहाँ से वहां फेंक रहा था। शिवाय की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। आंसू उसकी आंखों से निकल गालों पर आ गए। रजत शिवाय को रोता देख हैरान होके, भाई आप रो रहे हो? शिवाय काफी कम बार रोया है। आज तक शिवाय की आंखों में आंसू सिर्फ 2 बार आए थे। एक रुद्र को जब बुखार हुआ था और दूसरा जब रुद्र को गोली लगी थी। दोनों ही कारण वो रुद्र के लिए रोया था। शिवाय रुद्र को देख उसकी ओर कदम बढ़ाने की जगह केबिन के बने रूम में चला गया। रजत काला नयन उसे जाते देख अपना सर हिला दिया। शिवाय थोड़ी देर में शिवांशी को अपनी गोद में उठा के बाहर आया। शिवांशी ने अपने कपड़े पहन थे, फिर अभी वो शिवाय की गोद में थी। शिवांशी केबिन की हालत देख शोकत हो गई। उसकी आंखें शोकत से बड़ी हो गई। शिवाय ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। उसने सिर्फ उसे कपड़े पहनाए और उठा के बाहर आ गया। शिवांशी की नजरें रुद्र पर थी, जो गुस्से में सारी चीज तोड़ रहा था। केबिन में अब सिर्फ उसकी रुद्र और शिवाय की फोटो ही बची थी, बाकी सब टूट चुका था। शिवांशी शोकाद होके बोली, इनको क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। शिवाय शिवांशी को धीरे से खड़ा कर उसे रोको। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रुद्र शिवाय ए गैंगस्टर्स ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।